Good morning, Swapna ji. Good morning, Prachi. How are you? Good morning, Rohit. Hi. Good morning, Prachi. Good morning, Swapna ji. Good morning, Rohit ji. All right, and Good, good good. morning to all the teachers जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. हमारे पास 20 टीचर्स ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट पर थे जिन्होंने फटाफट ज्वाइन कर लिया है. तो सभी टीचर्स का स्वागत है. अ वेरी वार्म वेलकम. हम लोग और 5 से 6 मिनट वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द वेबिनार सो दैट आपका समय जो आपने एग्जैक्ट टाइम पर आके यहाँ पर हमें दिया है उसको हम ज्यादा वेस्ट ना करें. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. तब तक आपके जो भी ग्रुप्स हैं, अगर कोई भी टीचर ग्रुप्स है आपके पास जिसमें आप और भी पीयर से जुड़े हैं, प्लीज उनको मैसेज करके बता दीजिए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है और अनदर 5-6 मिनट्स में हम ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे. तो वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम सभी इस सेशन की शुरुआत समय से कर सकें और समय से इसको अंत भी कर सकें. बिल्कुल. बहुत स्पीड से टीचर्स जुड़ रही हैं हमारे पास. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका. बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आप सबसे मिलकर और आगे बढ़ाएंगे आज इस सिलसिले को. वी हैव अराउंड 70 पार्टिसिपेंट्स. 70 लोग तो जी जुड़ चुके हैं. बहुत ही बढ़िया. जी जी. हमारे पास आयुषी सिंगल जी हैं, आफरीन जी हैं, अमित कुमार जी हैं, अमोघ जी हैं, दीप्ति कतियार, दीपक जी. बहुत सारे लोग, सबके नाम हम लेने की कोशिश करते हैं हर बारी, लेकिन सब आगे इतनी स्पीड से बढ़ रहे होते हैं कि फिर हम ले नहीं पाते. बट बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत आप सबका. डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी. मैंने अभी कुछ अभी देखा. ये भी स्वप्ना जी 1 मिनट में लूंगा. ये भी चेंज कर बोल देता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स जो जुड़े हैं उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है. एग्जाम्पल मुझे अभी दिखा रहे हैं जायोमी 23076RN4BI. प्लीज नाम चेंज कर दीजिए ताकि हम आपको नाम से जो है एड्रेस कर सके. आई नो आपने लिखा हुआ है. अंजना जी हैं जो मिर्जापुर से जुड़ी है. सो अंजना जी वेलकम. बट आप अगर फोन पे भी नाम चेंज कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, हमारे लिए पढ़ने में आसानी रहेगा हमें. जी. सब फोन के बारे में हम जान जाते हैं. एक मोटोरोला है, एक ओप्पो ओप्पो है. तो चलिए सैमसंग जल्दी. सारे फोन्स के बारे में हम जी जान जाते हैं यहाँ पर. सो प्लीज अपना नाम जरूर चेंज कर दीजिएगा. बिल्कुल. मनोज जी नमस्कार, मोहित जी, मशेंद्र जी, नम्रता जी, पुष्पा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आप सब बहुत बहुत हमें इंस्पायर कर रहे हैं. आप बिल्कुल पंक्चुअल समय से पहले जुड़ गए हैं. दिख रहा है कि आप कितने पैशनेट हैं कुछ सीखने सिखाने के लिए, और अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं ये बिल्कुल हमें यहाँ से पता चल गया है. थैंक यू सो मच. वंस अगेन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी टीचर्स के साथ आप जुड़े हैं अलग अलग स्कूलों से, प्लीज उनको मैसेज करके बता दीजिए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है. ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी अगले 5 मिनट में ताकि सभी टाइम से जुड़ जाए और सभी जो है इस ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा पाए. जी. सविता जी, शाबीन जी, श्रीकांत जी, सुमन जी, सुजाता गौतम जी, थैंक यू सो मच. सब बहुत बहुत हमारे लिए स्पेशल है आप लोग. थैंक यू सो मच इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए. और उम्मीद करते हैं कि हम आपको स्ट्रेंथन कर पाएंगे एज अ टीचर, और आप और भी अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बेहतर कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को यूज करके. एक बार फिर रिक्वेस्ट, प्लीज अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने ज्वाइन करना है, मैथ्स की टीचर्स, या जिन्होंने भी यहाँ पे अभी ज्वाइन करना है, उनको एक बार फिर हमारी तरफ से मैसेज भेज दीजिए. 9 बज गए. हम समय पर शुरू करना चाहेंगे ताकि हम समय पर खत्म कर सकें अपनी ट्रेनिंग को. बिल्कुल. तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. थोड़ा सा तो जो है चीजों के बारे में जान लेते हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है बट ट्रेनिंग में काम जरूर आएंगी. स्वप्ना जी, अब अगर हम आगे देखेंगे तो सभी टीचर जो भी आज यहाँ जुड़ चुके हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो हमारे पास ये सवाल है. अगर और ज्यादा होते तो और सबसे पूछ पाते, लेकिन एटलीस्ट आप सभी टीचर्स के साथ जो है हम ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे. तो अभी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी खान एकेडमी का इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कार्यान्वयन की बात करते हैं हम, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है आपके सामने? चैट बॉक्स पे लिख दीजिए. ऑलरेडी जो है लोग लिखने, मैसेज डालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. चैट बॉक्स पे लिख दीजिए क्या उपकरणों की कमी सबसे बड़ी चुनौती है,
या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की कमी सबसे बड़ी चुनौती है, या विद्यार्थियों की रुचि ही नहीं है गणित पढ़ने के लिए, या ये सबसे बड़ी चुनौती है, या पाठ्यक्रम का जो संरेखन होता है, जो अलाइनमेंट होता है, वो ठीक से नहीं है। जरा आप मुझे बताएं 1 से लेके 4 के बीच में कौन सा आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो है प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी चुनौती जो है कौन सी है इसमें से? रोहित, बहुत सारे लोग 1 2 कुछ लोगों ने बोला है। 1 बहुत 1 लोग। मेनली लिखे हैं, 1 ज्यादातर लोगों ने 1 लिखा हुआ है। हम्म। थैंक यू सो मच। प्लीज सभी जो है ये शेयर करें आपको, ताकि हमें पता चल सके और हम और ज्यादा मेहनत कर सकें कि कैसे इसको हेल्प किया जाए आपको। तो जी सभी मेनली बोल रहे हैं उपकरणों की कमी, और कुछ लोगों ने बोला है गणित में रुचि भी जो है बच्चों की कम है, विद्यार्थियों की कम है। जी। थैंक यू शिक्षक सो के लिए मच। प्रशिक्षण भी मिला है, तो हम अपनी तरफ से ये वादा कर सकते हैं कि आपके लिए बार बार लेके आएंगे, प्रशिक्षण सिखाते रहेंगे। खान एकेडमी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज भी इस ट्रेनिंग के दौरान और इसके बाद भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो बिल्कुल अब आप अकेला महसूस करने वाले नहीं हैं। तो ये सेकंड वाले को तो हम बहुत आसानी से एड्रेस कर सकते हैं, रोहित, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और आज वही एक दिन जी है जिसमें हम एड्रेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी स्वप्ना जी। जी ऑलराइट, सो आप सभी के लिए ये आप कुछ इस तरीके का स्लाइड पहले भी देख चुके हैं। मैं दोबारा एक बार रिआइटरेट कर रहा हूँ कि पूरे साल भर जो है हम लोगों ने प्लान बनाया है ट्रेनिंग का, जिसमें हमने 12 अप्रैल को और 15 अप्रैल को तो ट्रेनिंग कर भी दी है, और आज हम आए हैं 29 अप्रैल को। एक बार दोबारा एक बार बटन दबाइए। आज हम आए हैं दोबारा, लाइक 29 सॉरी। अप्रैल को हम आए हैं, जहां पर हम सेकंड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर आपके पास सेकंड ट्रेनिंग लेकर आए हैं हम। जो हमने लास्ट टाइम सीखा था 15 अप्रैल को, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जो है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे खान एकेडमी को आप स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास केएफई ऑलरेडी अवेलेबल है, और ज्यादा ट्रेनिंग जो है, जिसमें आप ट्रेनिंग में हो सकता है कि हम और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए, जो आपको हेल्प करेगा खान एकेडमी इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उसके हिसाब से आपके पास ट्रेनिंग सेशंस भी आएंगे। कोई भी Q&A के लिए अगर आप चाहते हैं, आस्क मी एनीथिंग सेशन अगर आप चाहते हैं कि हो आपके सिस्टम में या आपके स्कूल्स के लिए, तो वो भी हम जो है अवेलेबल जरूर कराएंगे आने वाले पूरे इस साल में, इस एकेडमिक ईयर में ये सब चीजें आपके साथ होंगी। इसके अलावा हम जो है देख लेते हैं कि आज का जो सेशन है, इसको और बेहतर करने के लिए, या इसको अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए हम क्या 4 चीजें कर सकते हैं, जिससे आप भरपूर चीजें लेके जाएंगे। फोकस रहिएगा, ध्यान केंद्रित रखिएगा इस सेशन में। बहुत जरूरी है कि हम ये फोकस के साथ जो 1.5 घंटे के लिए अभी मिलेंगे, उसमें पूरा का पूरा जितना भी हमें सीखने को मिलता है उसको लेके हम जाएंगे। इसका ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एज वेल। जो भी क्वेश्चंस है वो Q&A बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चंस ही लिखिएगा, अपना इंट्रोडक्शन Q&A बॉक्स में मत दीजिएगा। वो उसके लिए चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स पे आप सभी चीजें लिख सकते हैं, बट कोई भी सवाल है तो वो Q&A बॉक्स में ही आप पूछे। कोशिश करिएगा कि खान एकेडमी का यूज कैसे करना है उससे रिलेटेड अगर ज्यादा सवाल हो तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके स्कूल में इंटरनेट वाला इश्यू है, डिवाइस वाला इश्यू है, तो प्लीज समझिए, हम खान एकेडमी की तरफ से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम जो है गवर्नमेंट तक ये इंफॉर्मेशन ही पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप वो सवाल भी पूछते हैं कि मेरे यहाँ तो इंटरनेट नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा आपके लिए कि सर ये चीज आप इंश्योर करें कि आपके जो है सभी डीसी, सभी प्रिंसिपल्स, इन सबको बताई जाए, ताकि वो इसका कुछ कर सके। हमारी तरफ से भी हम ये इंफॉर्मेशन ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो खान एकेडमी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो फील फ्री टू आस्क इन Q&A बॉक्स। चैट पे लिखते रहिएगा आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या चीजें जो है आपको अगर सवाल पूछा जाता है जो चैट में लिखना है, जैसे अभी आपने शुरुआत में किया, वैसे करके आप विचार को शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग 3-4 ही लोग हैं, आप लोग आराम से 1500 के आसपास अभी जुड़ेंगे। तो उसमें ये हो सकता है कि आपका सवाल का जो जवाब है थोड़ा देर हो जाए, तो वो सवाल का जवाब तो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे सवाल का जवाब दो। प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग 3-4 ही लोग हैं और बहुत सारे चैट के थ्रू हमारे पास मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके सबके सवालों के जवाब देंगे, चाहे ऑनलाइन वाइल टॉकिंग हम सेशन में दें, चाहे वो चैट पर लिख के दें, लेकिन वो सवाल के जवाब जो है जरूर मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल के जवाब दे दिए जाते हैं, फिर भी आप पूछते हैं कि लिख के नहीं दिया है। तो प्लीज इसीलिए ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आप उसको सवाल के जवाब को सेशन में भी मिल जाएंगे।
ठीक है। सो विद दिस लेट मी क्विकली शेयर आपसे एक एजेंडा के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि आज का एजेंडा क्या होने वाला मैं है। एक बार फिर से एक रिमाइंडर देना चाहूंगी, हमारे साथ 408 लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग के कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैथ टीचर्स हैं, प्लीज 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 एक बार वहाँ रिमाइंडर डाल दीजिए। हम लोगों ने भी रिमाइंडर डाला है प्रिंसिपल ग्रुप्स पे, बट आपकी एक सपोर्ट से जल्द और शिक्षक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो प्लीज अभी एक सेकंड लेके आप एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। थैंक यू सो मच प्राची फॉर दैट। बिल्कुल आप ये जरूर करिएगा। आप एक भी मैसेज अगर आप डाल देते और उससे 4-5 भी लोग आ जाते तो उन 4-5 लोग टीचर्स का भी फायदा होने वाला है इस सेशन से। प्लीज मेक श्योर कि आप वो रिमाइंड जरूर कर दें उनको। आगे बढ़ते हुए क्विक एक इंफॉर्मेशन, सेशन के एंड में आपका अटेंडेंस/असेसमेंट फॉर्म, अटेंडेंस प्लस असेसमेंट के लिए फॉर्म आएगा एंड में। वो 15 या 10 सवाल का जो है उसमें टेस्ट होता है, क्विज होता है एक छोटा सा, ताकि हम अपने लिए जान सके कि कितना हमने जो ट्रेनिंग दिया है उसका कितना आपने इंफॉर्मेशन जो है सही से ले लिया है, या हमें और कुछ भी हेल्प करने की जरूरत है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने की जरूरत है। तो याद रखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, तभी अटेंडेंस फॉर्म और असेसमेंट फॉर्म मिलेगा आपको। इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी स्किप हो जाए तो रिफ्रेश करने के लिए आप वो ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फटाफट एजेंडा बता देता हूं मैं आपको, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने पिछले सेशन में क्या किया। देन उसके बाद अभी तक जो भी हमने बोला था आपको, इफ यू रिमेंबर, रोस्टरिंग करना है, क्लास बनाना है, या बच्चों का जो है पूरा का पूरा अपडेट करना है आपको अकाउंट में क्लास बना के बच्चों को डिटेल डाल के, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है अभी तक, वो हम बात करेंगे आज। इसके अलावा ओवरऑल जो लक्ष्य है हमारे, जो हमने 3 लक्ष्य शेयर किए थे लास्ट टाइम भी, आज भी शेयर करेंगे। उन तीनों लक्ष्य में कैसे कैसे आपको काम करना है उसके बारे में बात होगा। और शिक्षकों के लिए खान कोर्स जो आपके पास एक सपोर्ट के लिए जो रहता ही है हमेशा, उसको आप यूज करना ना भूलें। और उसके लिंक अगर आपको चाहिए तो ट्रेनिंग रिसोर्स जो हम बाद में शेयर करेंगे उसमें आपको दे दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं आपके लिए, वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो स्वप्ना जी, आई विल हैंड इट ओवर टू यू। थैंक यू रोहित। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी सारी टीचर्स के साथ, हैंड रेज करने की जगह आप चैट बॉक्स में जाके कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और सवाल है तो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में ही डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का रिकैप मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्राची से कि यहाँ कुछ हमारी टीचर्स को इंस्पायर करें और शेयर करें ये इंफॉर्मेशन हमारी टीचर्स के साथ। थैंक यू सो मच स्वप्ना जी। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्राची है। मैं खान एकेडमी में पिछले 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम टीम में काम करती हूँ। मैं यूपी का प्रोग्राम, जेएनवीज का और उड़ीसा का प्रोग्राम हेड कर रही हूँ खान एकेडमी से। आप में से कुछ लोगों से मिल चुकी हूँ और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे टीचर्स हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जैसे कि स्वप्ना जी ने बोला, क्विकली आइए देखते हैं कि इस साल के हमारे लक्ष्य क्या रखे हैं हमने, हमारे लक्ष्य क्या हैं इस प्रोग्राम के, जो स्टेम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से हम बोल रहे हैं। और इस बार स्कूल नहीं, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। और इसकी आप सब लोगों ने 15 अप्रैल को एक ट्रेनिंग ऑलरेडी कर ली है। सो आइए देखते हैं, सबसे पहला आपका बुनियादी लक्ष्य क्या है, जो है सक्रियण का लक्ष्य, जो है एक्टिवेशन का लक्ष्य, जिसमें हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि जो 2389 स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सारे माध्यमिक के, वहां के 100% विद्यार्थी वहां के एक्टिवेट हो जाएं। वो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसका आपको मिस मैम ने एक पिछला डेडलाइन दिया था, आई थिंक 25 या 26 अप्रैल का था। अब एक नया डेडलाइन हमारे सामने है, 5 मई तक हमें इंश्योर कराना है कि खान एकेडमी पर सभी बच्चे एक्टिवेट कर दिए जाएं। अभी बताएंगे भी एक्टिवेशन के बारे में, आज आपको डिटेल में बताया जाएगा कि एक्टिवेशन का मतलब क्या है, एक्टिवेशन करने का मतलब क्या है, वो आज आपको ढंग से समझाया जाएगा पूरे सेशन में। उसके अलावा पहली चीज सिर्फ एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन में लर्निंग नहीं स्टार्ट हुई है अभी बच्चे की, ये आपको याद रखना है। विद्यार्थी की लर्निंग स्टार्ट होने के लिए आपको लर्निंग के लिए भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, बट एक बार आप अगर वो सेट कर देंगे शुरू में जो भी आज सिखाया जाएगा, तो आपका बच्चा खुद खान एकेडमी को रेगुलर इस्तेमाल करके सीख सकता है। तो आपका लक्ष्य क्या होगा? मासिक लक्ष्य होगा, हर महीने 1 यूनिट, गणित की भी विज्ञान की भी। और अभी हमारे साथ गणित के शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो आप लोग गणित के बारे में सोचिए कि गणित की 1 यूनिट हर महीने बच्चे को आपको खत्म करानी है। इसका मतलब उसमें 4+ स्किल्स एटलीस्ट बच्चे ने गेन कर लिए होने चाहिए खान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। और इसके लिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 120 मिनट आपका बच्चा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो ये संभव है, 1 यूनिट भी कंप्लीट कर लेगा।
या कर लेगी और स्किल्स भी अचीव कर लेगी या कर लेगा, ये पॉसिबल है। ये आपका है मासिक लक्ष्य, मतलब हर महीने का लक्ष्य। पूरे साल में 2025 मार्च के अंत तक हम चाहते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों के सभी विद्यार्थी 100% विद्यार्थी 36+ स्किल्स में प्रोफिशिएंसी या मास्टरी गेन कर लें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है। इस बार हम लोग समय, लास्ट ईयर जब हम लोग सिर्फ 1000 विद्यालयों में गए थे तब हम सिर्फ समय का गोल लेकर गए थे। इस बार हम बोल रहे हैं हमें लर्निंग पे ध्यान देना है, स्किल्स पे ध्यान देना है, जो आप सभी टीचर्स वैसे ही पूरे एफर्ट डाल रहे हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए 36+ स्किल्स में प्रोफिशिएंसी या मास्टरी अचीव करने के लिए साल के अंत तक एटलीस्ट 25 घंटे की प्रैक्टिस खान एकेडमी पर हो जानी चाहिए। 25 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, अगर आप सोचेंगे तो एक पूरा दिन प्लस 1 आवर, इट इज नॉट अ लॉट। हम बोल रहे हैं हर महीने रेगुलर प्रैक्टिस करेगा अगर बच्चा तो ये संभव है। तो ये हमारे गोल्स हैं। पहला है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में बस इतना इंश्योर करना है कि बच्चा एक बार खान एकेडमी पर आ गया, उसके बारे में आज सिखाएंगे। उसके बाद से रेगुलर यूज करना है, उसका महीने का लक्ष्य है 4+ स्किल्स। आप सबको याद हो जाना चाहिए कि 4+ स्किल्स का लक्ष्य है खान एकेडमी पर। 1 यूनिट कराने से भी अचीव हो जाएगा और 120 मिनट स्पेंड करने से होगा। और साल का लक्ष्य है 36+ स्किल। सो ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि इस लक्ष्य पर इस साल हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। स्किल का मतलब क्या है? आप लोग खान एकेडमी की वेबसाइट खोलकर अगर अभी तक देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर जल्द से जल्द देखें। और आज स्वप्ना जी आपको दिखाएंगे भी। वेबसाइट पर जो कोर्स है आपका 9, 10, 11, 12 का, उसमें उस कोर्स के अंदर सब चैप्टर जो है, चैप्टर में सब टॉपिक है, हर सब टॉपिक एक स्किल है। सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये कंफ्यूज मत हुई, स्किल क्या है मैम? हर सब टॉपिक एक स्किल है, वो आपको गेन करानी है। सो ये है हमारे लक्ष्य। अब हम देखते हैं 15 अप्रैल के बाद आप लोग कहाँ पहुंचे और कितना हमारे टीचर्स को सब याद है। सो हमने 15 अप्रैल वाली ट्रेनिंग में रोस्टरिंग की प्रक्रिया पर आप लोगों से चर्चा करी थी, आप लोगों को समझाया था कि क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो आइए उसका रिकैप देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो आपको करनी पड़ेगी एक्टिवेशन से पहले, और ये इसको टीचर को करना पड़ेगा। तो आप सबका रोल था यहाँ पर। आप सबको क्या करना था? अगर आप केवल गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हैं या फिर केवल गणित पढ़ाने के लिए जिम्मेदार शिक्षक हैं, सो आपका कार्य था आपको एक नया खान एकेडमी शिक्षक खाता बनाना था, अगर आपने अब तक नहीं बनाया हुआ था। तो सबसे पहला स्टेप है अपना शिक्षक खाता बनाना। दूसरा था खान एकेडमी पर कक्षा बनाना। सो अब आपने अपना खाता बना लिया, अब एक क्लास बना ली, कक्षा बना ली। वहां पे एक एक ऑप्शन है जिसके बारे में आपको अंत में एक बार फिर से इस बार डेमो करके दिखाएंगे, बट हाँ, ये एक चीज आपको सेकंड स्टेप की तरह करनी थी, कक्षा बनानी। तीसरा स्टेप था कोर्स का चयन करना। अब मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स का कोर्स चयन करूंगा, या मैं साइंस की टीचर तो मैं साइंस का कोर्स चयन करूंगी। यहाँ पर आपको अपना कोर्स चयन करने का एक स्टेप लेना था। बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक क्लिक में हो जाता है। उसके बाद आप कोर्स का चयन करने के बाद अपने कक्षा कोड को विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे या साझा करेंगे। सो आप क्योंकि गणित पढ़ा रहे हैं तो आपके इस विद्यालय में जो साइंस के टीचर हैं वो खाता बनाएंगे और आप अपने अपने क्लास के कोड से बच्चों को अपने क्लास में जुड़वा लेंगे। सो ये आपका चौथा स्टेप था। और पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपना। ये भी आपको पिछली बार दिखाया गया था। जैसे कि मैंने कहा कि आज सेशन के अंत में एक बार फिर से रिकैप करेंगे आपके लिए डेमो, तो आप अंत तक जुड़िए। आज और नई चीजें भी हैं जो हमारे गोल के साथ गोल के पास हमें लेके जाएंगी, लेकिन इस रोस्टरिंग प्रक्रिया पर भी एक बार एंड में फिर से डेमो किया जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। महत्वपूर्ण बात जो मैंने पिछली स्लाइड पर भी आप लोगों को बताई, अगर आप केवल गणित या गणित पढ़ाने के लिए जिम्मेदार शिक्षक हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप कोई नया खाता नहीं बना रहे हैं छात्र का। अगर आप मुझे आके बोलेंगे कि मैडम पर मेरे स्कूल में तो विज्ञान की टीचर ही नहीं है, तो मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है सर, फिर आप बना लीजिए, कोई तो बनाएगा। अगर आप दोनों वहां हैं या आप विज्ञान और मैथ के टीचर हैं, तो विज्ञान के टीचर ने कक्षा के बच्चों का खाता बनाना है। आपको कोड से उनको अपने क्लास में जोड़ना है ताकि एक बच्चे के अकाउंट डबल ना बने। बस ये याद रखना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एज अ टीचर एक बच्चे के अकाउंट दो नहीं बने। आई थिंक रोहित जी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, सेम। ये बहुत सारे सवाल चैट पर, सॉरी, Q&A बॉक्स पे भी आ रहे हैं, चैट पर भी आ रहे हैं। तो सभी से लाइक रिक्वेस्ट यही है कि आप एंड तक बने रहिएगा। वी विल कवर दिस अगेन। हम दोबारा एक बार बताएंगे आपको कि कैसे आप जो है
कुछ लोगों ने पूछा पार्टनरशिप स्कूल को कैसे असाइन कर सकते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि एक बार अगर क्लास बना दिया है तो मैं कैसे उस क्लास को ले लूं, मेरे साइंस टीचर ने बना दिया है। ये सब हम दोबारा एक बार सेशन के एंड में कवर जरूर करेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सवाल आ भी रहे हैं, ताकि जब हम बताएंगे उसका फायदा भी हो, तो जरूर कवर करेंगे जैसे रोहित जी ने बोला। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि गणित के अगर आप शिक्षक हैं या गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तो आपका कार्य छात्र का खाता बनाना नहीं है, विज्ञान के शिक्षक बनाएंगे। वह छात्र एवं विज्ञान पढ़ाने के लिए हाँ, सो वह छात्रों, सॉरी, जो भी टीचर्स ऊपर सिर्फ गणित और गणित पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, वह आई छात्रों के थिंक ये साथ बोल और चुकी विज्ञान हूँ। पढ़ाने वालों के साथ ही अरेंज, हाँ इट्स अ हाँ, तो ये कंटिन्यूएशन। बोल चुकी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सो ये चीज आपको आपको समझनी है कि अगर आप विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, तो आप उनके साथ बैठे उनको पहले अपने खाते बनाने दीजिए और फिर आप उन छात्रों को अपने साथ जोड़ लीजिए। बस यही सिंपल रखना है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और जैसे कि रोहित जी ने बोला, बाद में इसकी दोबारा से डेमो दिखाई जाएगी कि ये कैसे करना है। आइए अब देखते हैं कि अभी हम यहाँ कहाँ पहुंचे हैं। रोस्टरिंग की प्रक्रिया आपको 15 अप्रैल को बोला था करके आनी है। अब हम कहाँ पहुंचे हैं और वो जानने से पहले एक पोल कर लेते हैं जल्द से। अभी हम स्वप्ना जी से बोलेंगे ये पोल लॉन्च करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्र रोस्टरिंग के लिए आपकी वर्तमान स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मैंने सभी कक्षा बना ली हैं और विद्यार्थियों को जोड़ लिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा, मुझे कक्षा बनाना और विद्यार्थी जोड़ना नहीं आता अब तक। तीसरा, मुझे कक्षा बनाना और विद्यार्थी जोड़ना आता है परंतु मुझे समय नहीं मिला। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि आपको आता सब था बट समय नहीं मिला। मैम आप इस बार ट्रेनिंग करें, इसके बाद तो हम पक्का से कर लेंगे। सो वो जरूर हो जाएगा। सो आप जल्दी से, आपके सामने पोल आ गया है। मैं बहुत बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सेज देख रही हूँ। हमारे साथ 210, 222 बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में से आप लोग कहाँ हैं। जो हमारे साथ आज शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनकी करंट स्थिति क्या है रोस्टरिंग प्रक्रिया पर? बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। प्राची तकरीबन 65% टीचर्स कह रही हैं कि उन्होंने कक्षा बना ली है और विद्यार्थियों को जोड़ लिया है। तो अब अगला स्टेप एक्टिवेशन का जो है उस पे वो फोकस कर पाएंगे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पर बाकी लोग जिन्होंने अभी जहां चैलेंज फेस कर रहे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा हमने कहा, हम हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। फीडबैक के बाद, फॉर्म भरने के बाद एक बार फिर डेमो करके आपको दिखाएंगे। और आई थिंक स्वप्ना जी, कुछ चलिए, रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए। सॉरी, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं समय नहीं मिला, तो मुझे लग रहा है उनको तो वो तो कर ही लेंगे, अब समय निकालेंगे और करेंगे। तो मुझे लग रहा है हमारा अब बिल्कुल, काफी वो तो सारे बिल्कुल शिक्षक अच्छे बिल्कुल। से ये काम जल्द से जल्द कर पाएंगे। हमारे जी रिजल्ट्स हमारे सामने आ जी गए। जी। तो जी, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि हमारी अभी की स्थिति क्या है। सो आप देखेंगे कि रोस्टरिंग प्रगति अभी क्या हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि पिछले साल हम 1000 स्कूलों में ही ये मैथ्स का प्रोग्राम लेके आए थे और तब सिर्फ मैथ्स के प्रोग्राम के साथ बात शुरू हुई थी। पिछले साल पूरे साल के अंत तक हमारे साथ 37,370 स्टूडेंट्स ही जुड़ पाए थे। इसका मतलब आप 1000 स्कूलों में से बस इतने बच्चे जुड़े, तो आप सोच लीजिए कितने बच्चे तो कभी खान अकेडमी पर जुड़ ही नहीं पाए, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था पिछले साल। अब ये जो हमने देखा, और ये हुए कितने विद्यालयों में से? 534 स्कूल्स। सो 1000 की बात हुई थी बट 534 स्कूल्स तक ही हम पहुंच पाए थे। तो ये पिछले साल की कहानी है। अब इस कहानी को हम कैसे बदलेंगे वो बहुत जरूरी है। और अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं अभी 24-25 में हमारे साथ 15,781 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जिनको 341 टीचर्स ने, जो मतलब 341 आप जैसे जो टीचर्स हैं मैथ्स और साइंस के, उन्होंने रोस्टरिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। अब मैं बोल रही हूँ स्टार्ट करिए अभी। ये वाला जो आपको डेटा दिख रहा है वहां पे आपको ये समझ में आ सकता है कि मैं ये इंडिकेशन दे रही हूँ कि ये कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। यहाँ पे हो सकता है ये जो 341 टीचर्स है जिन्होंने रोस्टरिंग स्टार्ट करी है, हो सकता है अभी अपने 100% बच्चों को ना जोड़ा हो सकता है सिर्फ 2-3 बच्चों को जोड़ दिया हो। तो ये एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि हमें अब सभी बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, अभी तो हम पिछले साल तक भी नहीं पहुंचे हैं। हमें इस बार अचीव करना है
100% गोल। और अगर ये हमारे 2, 3, 8, 9 स्कूल्स के बच्चे आएंगे तो इससे तो बहुत अधिक मात्रा में बच्चे हमारे साथ जुड़ने चाहिए। सो ये रिमाइंडर बहुत जरूरी है हम सभी टीचर्स के लिए। हो सकता है बहुत सारे टीचर्स इस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे कि मैम आप क्या बोल रहे हो, ये होना आसान नहीं है, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हमने आपको शुरू में बताया। ये सारा एक्शन टीचर अकेले भी कर सकता है। ये सब तो आप लोग अपने फोन पर भी कर सकते हो कि आप एक बार अपनी क्लासरूम सेटअप करो। सो इतना तो आप लोग शुरुआत करिए और फिर धीरे धीरे हल निकलेंगे वाली जो चीज आपको 15 अप्रैल की ट्रेनिंग में बोली थी वो अभी भी दोहराएंगे कि आप शुरू करिए और जरूर डिपार्टमेंट के सहयोग से और जो भी चेंजेस आएंगे अभी आप लोग के स्कूलों में या फिर बच्चे घर पे जो कर पाएंगे उसकी सहायता से हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन पहले अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। अभी तो क्लासरूम में बच्चे ही नहीं आए तो पढ़ाएंगे कैसे? सो ये 15,781 जो हम देख रहे हैं अभी, ये कैसे बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये हम सबका गोल है जो हमें मीट करना है और इसको मीट करने के लिए आज हम बिल्कुल आपको और आगे बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। रोस्टरिंग की बात एंड में बताएंगे, अभी शुरू करेंगे एक्टिवेशन के गोल्स। बिल्कुल प्राची, अपनी टीचर्स के बिहाफ पे हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आज एक बार और कोशिश करेंगी ये सारे नंबर्स को परफेक्ट करने के लिए। हम सारे बच्चों को साथ लेके ही चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बिहाफ पर मैंने प्राची को प्रॉमिस कर दिया है, तो क्या आप मेरे साथ हैं? जल्दी से मुझे एक थम्स अप की इमोजी देके दिखा दीजिए कि आप मेरा साथ देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल कुछ नया सीखने सिखाने की प्रणाली अभी प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। घबराने वाली बात नहीं है। जो पुरानी चीज में हमें चैलेंजेस हैं उनको हम पूरा करेंगे। इस ट्रेनिंग को खत्म करके फीडबैक फॉर्म को भरने के बाद हम फिर से आपके साथ वो डेमो करके दिखाएंगे। आज हम आगे की बात करने जा रहे हैं। तो क्या है वो बात? पिछली ट्रेनिंग में हमने आपसे बताया था कि जो हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे हमने देखा था कि धीरे धीरे गैप्स बढ़ते रहते हैं बच्चों के। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा में आता है, वो गैप्स इतने बड़े हो जाते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट को लेके डगमगाने लगता है, उसको डर लगने लगता है वो सब्जेक्ट से। वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं नहीं कर सकता। और हमने ये प्रॉमिस किया था आपसे कि खान एकेडमी पर लेकर आए हैं हम इस चीज का एक सोल्यूशन। क्योंकि जितने भी आप लोग हैं पैशनेट टीचर जो इतनी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि आपका हर बच्चा हर कॉन्सेप्ट को समझकर ही आगे बढ़े, उस चीज के लिए हम सोल्यूशन लेके आए हैं। और वो क्या है? वो है मास्टरी लर्निंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि मास्टरी लर्निंग का मतलब क्या है। मास्टरी लर्निंग का मतलब है कि जब बच्चा एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया कौशल सीखता है, जैसा कि प्राची ने बोला, वो कौशल को जब तक वो पूरी तरह से उसमें महारत हासिल ना कर ले वो आगे ना बढ़े। पारंपरिक सिस्टम में हर बच्चे के लिए रुक रुक के ये कराना एक टीचर के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं टाइम के, टाइम टेबल के और करिकुलम के। लेकिन यहां पर आप बच्चे को सौंप सकते हैं लक्ष्य और बच्चा अपने लेवल पे अपनी पेस पर मेहनत करके आगे बढ़ सकता है और उसको वो प्रोग्रेस के लिए मोटिवेट करना वो बन जाता है आपका रोल। चलिए एक बारी और देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि मास्टरी लर्निंग का क्या मतलब है। क्या आपने कभी कुछ सीखने की कोशिश की और उसमें असफल हुए? यह आपका मनोबल गिरा सकता है ना? यह आपकी गलती नहीं है और यह आपके शिक्षक की भी गलती नहीं है। यह बस सीखने के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसमें हम स्कूल जाते हैं और सीखने के अंतराल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आप ऋणात्मक संख्याक में थोड़े अस्थिर हैं, लेकिन फिर भी आप घातांक की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप रेखीय समीकरण तक पहुंचते हैं, आपकी सीख में बहुत अंतराल आ जाए। मुझे रेखीय समीकरण नहीं समझ आता और यह निराशाजनक हो सकता है। क्यों ना सीखने का कोई अलग तरीका हो, और वो है मास्टरी लर्निंग। पारंपरिक शिक्षा के विपरीत, जहां सभी छात्र एक साथ नई अवधारणा पर जाते हैं, मास्टरी लर्निंग के साथ आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर के प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यदि आप पहली बार में केवल 50% सही हैं, तो कोई बात नहीं। जितनी बार आपको आवश्यकता हो, कोशिश करें। सीखते हुए फीडबैक प्राप्त करें और जरूरत पड़ने पर मदद लें।
शिक्षक आपकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी अंतराल की पहचान कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। दशकों का शोध बताता है कि मास्टरी लर्निंग कारगर है। खान एकेडमी के माध्यम से आप इसे संभव बना सकते हैं। क्या आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं? जी, तो क्या आप मास्टरी लर्निंग के मास्टर बनने के लिए तैयार हैं खान एकेडमी पर? जल्दी से मुझे एक थम्स अप देके बताइए, आपको लग रहा है कि इसको यूज करके हम अपने बच्चों के उन गैप्स को एड्रेस कर सकेंगे, आगे बनने नहीं देंगे और पुराने वालों को हम उनको गैप्स को भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। मास्टरी लर्निंग कैसी लगती है खान एकेडमी पर? तो मास्टरी लर्निंग के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जहां बच्चा बस प्रयास कर करके, हर लेवल पर प्रयास करके एक एक लेवल को क्रॉस करके मास्टरी हासिल करता है। सबसे पहला, जब बच्चा ने काम ही नहीं शुरू किया, जहां हमने आपको पिछले बारी भी कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दिखाई थी, तो वहां उसके नाम के आगे बॉक्सेस खाली नजर आते हैं। हम बच्चे को एक्टिवेशन करके, सक्रिय करके थोड़ा सा एनकरेज करते हैं कि वो एक बारी एक एक्सरसाइज और एक कुछ वीडियो देखे और धीरे से वो आ जाता है प्रयास के लेवल पर पहली बारी में, जैसा भी आपने अपनी कक्षा में भी पारंपरिक तरीके से भी पढ़ाते हुए देखा है, शायद बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। अगर उसके 70% से कम उत्तर सही हैं, तो वो प्रयास पर नजर आता है। धीरे से हम अपने बच्चों को फिर से एक थोड़ा सा पुश देते हैं और बोलते हैं चलो एक बार फिर से वीडियो देख के एक्सरसाइज ट्राई करो, और फिर उनको कुछ कुछ समझ आने लगता है और वो 70 से 99% तक के जब उत्तर सही दे देते हैं, वो परिचित के लेवल पर पहुंच जाते हैं। धीरे उसके बाद फिर से हम बोलते हैं चलो एक बार और कोशिश करते हैं, क्योंकि अब परिचित तो हो ही गए हो, प्रवीण भी हो सकते हो। और वो फिर जब दोबारा ट्राई करते हैं, तो इस बार उस कौशल के सारे उत्तर वह सही कर पा रहे हैं और वो आ जाते हैं प्रवीण के लेवल पर। कॉन्फिडेंस ऐसे बच्चे का बनना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट उसको आने लगता है। दिख रहा है उसको कि जब वो सही आंसर दे रहा है तो एक टिड़िंग की आवाज आ रही है और बोला जा रहा है गुड वर्क, बढ़ते रहो, और उसको कोई जज करने वाला नहीं है। बच्चा निडर होता जाता है, सब्जेक्ट से प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब पर मास्टरी, उसको अभी भी इस लेवल पर हम इतनी आसानी से नहीं बोल देते कि मास्टरी हासिल हो गई। जब बच्चा मिश्रित मूल्यांकन में, मिश्रित कौशल के मूल्यांकन में कुछ समय के बाद 2-3 सब टॉपिक करने के बाद यूनिट टेस्ट या क्विज लेता है और वहां पर भी बच्चा उस कौशल को सही कर लेता है, मतलब उसके उत्तर सारे सही आ जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट हासिल कर लिया, मास्टरी हासिल कर ली। और ऐसे ही धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करके हमारे बच्चे अपने गैप्स को एड्रेस करते चले जाते हैं। आप अपने लेवल पे जैसा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे और साथ साथ अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे कि खान एकेडमी पर वो अपनी लेवल और अपनी पेस पर महारत की तरफ बढ़ते रहें। चलिए आगे देखते हैं, एक बच्चे का एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए कि आप कक्षा 9वीं की मैथ्स की टीचर है और आपने, नया साल शुरू हुआ है और आपने अपने बच्चों को एक लक्ष्य दे दिया है पूरे साल का भी, पर उसके बाद आपने एक यूनिट का भी लक्ष्य दे दिया है अपने बच्चों को कि पहले यूनिट को तुमने 2 हफ्ते में मास्टर करना है। आप रेगुलरली जैसे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चों को एनकरेज करते जा रहे हैं कि वह काम शुरू कर दें खान एकेडमी के ऊपर। तो मान लीजिए भारती हमारी एक बच्ची है जिसने कि ऑलरेडी अपना यूजर नेम पासवर्ड लेके लॉगिन किया और करने के बाद उसने एक एक्सरसाइज, एक वीडियो देखी और प्रयास करना शुरू किया। उसके 71% नंबर, मतलब सही उत्तर आ गए, तो वो पहुंच जाती है परिचित के लेवल पे। उसको खुशी होने लगी है कि मेरी मैम जो कक्षा में पढ़ा रही है मुझे समझ आ रहा है। अभी आपको लगता है कि भारती को और भी एक दफा समझने की और मेहनत करने की जरूरत है।
तो आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे नजर गड़ा के रखते हैं और वहां से देख के भारती को बोलते हैं, भारती वेरी गुड, कुछ थोड़े से तो आपको एनर्जी पॉइंट्स मिल गए, अभी आप और बेहतर कर सकते हो, चलो एक बार फिर से वीडियो देखो और फिर से अभ्यास का प्रयास करो। अब भारती के आ गए 100% स्कोर, तो मतलब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और प्रवीण हो गई भारती उस पर्टिकुलर कौशल या स्किल पर। और अब आगे बढ़ते हुए जब कुछ समय के बाद 2-3 स्किल्स के बाद, कौशल सीखने के बाद, भारती उसको मिक्स्ड मूल्यांकन में, मिश्रित कौशल के यूनिट टेस्ट या क्विज को अटेम्प्ट करेगी। तो ये वाली जो आखिरी की लाइन आपको ऊपर नजर आ रही है, लेवल उसका, उसमें भी कलर भर जाएगा और भारती का यूनिट मास्टर हो जाएगा। अब भारती तैयार है अगले यूनिट पर आगे बढ़ने के लिए। तो आप छोटे छोटे प्रयास करके बच्चा अपने गैप्स को भर सकता है और हम एज टीचर्स उनको एनकरेज करते रहे कि वह बार बार समझते रहे उसको और हिंट्स लेके या वीडियोस देख के मदद लेके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करके आगे बढ़ते चले जाएं। चलिए, ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये करने के लिए हमें मास्टरी का लक्ष्य सेट करके अपने बच्चों को देना पड़ेगा ताकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो हमारे टीचर डैशबोर्ड पर नजर आती जाए। कैसे और कब करें ये गोल्स को निर्धारित? समझते हैं टाइमलाइन के जरिए। तो मान लीजिए ये हमारा उल्टे हाथ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द सेशन है। नया सेशन शुरू हुआ तो जैसे आप अपने नए सेशन में अपने बच्चों को पूरा का पूरा सिलेबस एक टेक्स्ट बुक के जरिए थमा देते हैं, उसी प्रकार आप एक कोर्स मास्टरी का लक्ष्य उनके लिए सेट करेंगे जो कि एक दीर्घकालिक लक्ष्य होगा। मतलब कोर्स तो पूरा बच्चा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 6 महीने में भी नहीं कर सकता। इसका मतलब इसकी ड्यू डेट क्या होगी? इसकी ड्यू डेट होगी फाइनल एग्जाम से थोड़ा सा पहले। तो मान लीजिए हमारे एग्जाम मार्च में होते हैं, तो हम फरवरी तक के लिए ये सारा कोर्स अपने बच्चों के लिए खोलकर रख देंगे और उन्हें बोलेंगे कि धीरे धीरे हम सब साथ मिलके इस कोर्स की मास्टरी करेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम 80% का महारत हासिल कर ले। वैसे इससे ज्यादा करें तो और भी अच्छा है। अब टीचर ने कोर्स तो खोल दिया, फिर टीचर क्या करती है? अपने टाइम टेबल, लेसन प्लान और अपने करिकुलम प्लान के हिसाब से एक एक यूनिट पढ़ाना शुरू करती है कक्षा के अंदर। एक एक यूनिट में मास्टरी कराकर हम अपने बच्चों को पूरे कोर्स की मास्टरी करा लेंगे। तो इसलिए ये दूसरा स्टेप जो मास्टरी लर्निंग में हमें करना है वो ये कि हमें अपने बच्चों को देना है एक यूनिट मास्टरी का लक्ष्य भी। तो ये कब दिया जाएगा? जिस दिन हम अपना यूनिट पढ़ाना शुरू करेंगे उसी दिन हम अपने बच्चों के लिए खोल देंगे ये यूनिट, एक गोल बनाकर उन्हें दे देंगे यूनिट मास्टरी का, जिस पर वो फिर उनकी प्रोग्रेस हमें नजर आती रहेगी और बच्चे उस पर ही प्रयास करते रहेंगे और उसको मास्टर करने की कोशिश करेंगे। कब तक की ड्यू डेट होगी एक यूनिट की? क्या हम पूरे साल की ड्यू डेट देंगे? जल्दी से बताइए चैट में। क्या हम पूरे साल के लिए यूनिट खोल देंगे या हम चाहते हैं कि एक लिमिट तक मास्टरी करें? नहीं नो, नहीं थैंक यू सो मच। हम यूनिट जब तक पढ़ा रहे हैं हम उसको तभी तक खोलेंगे। तो मतलब मेरा अगर 2 हफ्ते का टारगेट है तो मेरी ड्यू डेट 2 हफ्ते की होगी, 3 हफ्ते का है तो 3 हफ्ते की होगी। इसके अलावा भी जैसा कि आप देखते हैं कई बारी कि एग्जाम्स के आसपास आपको लगता है या मूल्यांकन करने के आसपास आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी भी कोई बच्चा किसी यूनिट या किसी एक्सरसाइज या वीडियो को उसको देखने की दोबारा जरूरत है, तो आपके पास अलग से असाइनमेंट देने की सुविधा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई इस साल की, है ना, कि इस साल हमने ऑलरेडी अगले कोर्स मास्टरी का लक्ष्य दे दिया, यूनिट का दे दिया। आगे हमारे बच्चों के लर्निंग गैप्स ना बने उसका तो हमने
जुगाड़ बना लिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बात तो इन्होंने पुरानी भी करी थी। तो ये भी हम लेके आए हैं आपके लिए 50 दिवसीय ब्रिज प्रोग्राम। मतलब कि जो बेसिक अवधारणाएं बच्चों की आज तक मान लीजिए जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या उनके लर्निंग गैप्स किसी किसी बच्चे के रह गए अभी भी, और आपको एज अ टीचर लगता है कि आप इस चीज को भी एड्रेस करना चाहते हैं, तो इस 50 दिवसीय ब्रिज कोर्स का 50 दिवसीय ड्यू डेट बना के आप ये भी एक लक्ष्य बना के साथ साथ अपने बच्चों को सौंप सकते हैं, ताकि पुराने बेसिक्स को पर भी वो अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें, आगे की पढ़ाई में उन्हें परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं हमें ये लक्ष्य। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो अगर हम देखें, जैसा कि हमने हमेशा आपको बताया है, सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो ये कि हम अपना यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड लेके लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट में। तो जिन टीचर्स ने अकाउंट बना लिए हैं उनको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, और जो नहीं बना पाए उनको हम एंड में दिखाएंगे। ये इंडिया लर्न्स फिलहाल मेरा नाम है, तो मैंने अपने नाम से यहाँ उसको लॉग इन किया है hi.khanacademy.org पर जाकर, और उसके बाद यहाँ दिख रहा है वो स्कूल जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, और कक्षा मैं बना चुकी हूँ। कक्षा मेरी बनी हुई है और मेरी कक्षा को मैंने खान अकेडमी पार्टनरशिप कक्षा के तौर पर असाइन कर दिया है। जब मैं और इस कक्षा में मैं अपने 17 विद्यार्थी जोड़ चुकी हूं। अब तैयार हूं मैं अपने बच्चों के लिए मास्टरी का लक्ष्य बनाने के लिए। कैसे बनेगा ये लक्ष्य? उसी प्रकार जैसे हमने पहले दिखाया था, हर क्लास के अंदर हमारे पास टूल्स होते हैं। अपनी कक्षा को क्लिक करके जब हम अंदर जाते हैं तो उल्टे हाथ पर हमें नजर आते हैं हमारे टूल्स। मास्टरी लक्ष्य के नीचे अगर आप देखेंगे, सौंपे का बटन आपको नजर आएगा। उस सौंपे के बटन को आप दबाकर आगे बढ़ेंगे। अब ये आपसे सबसे पहला सवाल पूछता है कि आपको क्या कोर्स चुनना है, क्या मास्टरी के लिए देना है। आप अपना क्लास 9 का ब्रिज कोर्स भी दे सकते हैं, या क्लास 9 और क्लास 9 का पूरा करिकुलम भी अपने बच्चों के लिए आगे खोल सकते हैं। मान लीजिए हम कक्षा 9 का कोर्स मास्टरी का लक्ष्य बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। एक कोर्स मास्टरी के लिए कक्षा 9 को चुनने के बाद यहां पूछेगा कंटेंट का चयन करें। क्या आप कोर्स मास्टरी लक्ष्य बनाना चाह रहे हैं या आप यूनिट मास्टरी लक्ष्य बनाना चाह रहे हैं? पहला कौन सा बनाएंगे? कोर्स मास्टरी लक्ष्य बनाएंगे। तो हम उसको क्लिक कर देंगे। वो क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये हमसे पूछेगा कार्य पूरा करने की नियत तिथि सेट करें। तो जल्दी से मुझे चैट पे जाकर बताएं कि ये तकरीबन कब की हम सेट करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि कोर्स पूरे साल में खत्म होता है, तो तकरीबन कब तक की सेट करूं? February 2025। एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन, थैंक यू सो मच। तो ये हम जाएंगे हमारे कैलेंडर पर और इस पर फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 2025 फरवरी, यहां पर तकरीबन मान लीजिए 28/2025 को हमने टाइम सेट कर दिया। एक बार हम नीचे जाके परिवर्तन करें को प्रेस करके देखेंगे कि हमारे सभी बच्चों को ये लक्ष्य जा रहा है ना, और कक्षा भी सही है। ये देखिए मेरी 17 के 17 बच्चों के आगे एक टिक नजर आ रहा है, इसको मैं कहूंगी सहेजे। सहेजने के बाद नीचे दिख रहा है एक नीला बटन सीधे हाथ पे, जिसका जो कह रहा है कोर्स का लक्ष्य बनाएं। अब मैंने ये लक्ष्य बना दिया अपने बच्चों के लिए। देखिए ये तीसरा लक्ष्य बन के आ गया है। यहां कक्षा 9 का पूरा कोर्स खुल गया है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ कोर्स का लक्ष्य बनाया है।
मुझे अब अगर यूनिट का भी लक्ष्य बनाना है तो इसी प्रकार मैं फिर से जब यूनिट शुरू करूंगी, लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपना नाम चेक करके, स्कूल चेक करके, ये आपकी हर बारी की आदत होनी चाहिए कि आप सही जगह लॉगिन कर रहे हैं। अपनी कक्षा में जाकर फिर से मैं कहां प्रेस करूंगी, अब आप बताइए किस बटन पर प्रेस करूंगी। अब मैं किस टैब पर प्रेस करूंगी मास्टरी लक्ष्य के नीचे, यूनिट मास्टरी का लक्ष्य बनाने के लिए? सौंपे पर। थैंक यू रुचि मैम, बिल्कुल सही। सौंपे पर हमने करा। फिर से इसने हमसे पूछा किस कोर्स के आप यूनिट देना चाह रहे हैं, तो हमने कहा कक्षा 9 यूनिट मास्टरी। और अब आपने जो भी यूनिट शुरू किया, यहां दिख रहे हैं, देखिए कितने कौशल हैं उस यूनिट में। और आपने अब यहां से यूनिट को सिलेक्ट कर लिया। और यूनिट को सिलेक्ट करने के बाद अब जल्दी से बताइए कब तक का मैं गोल बनाऊंगी उनके लिए। आज 29 अप्रैल है, तो मैं कितने दिन दूं जो एक यूनिट करने के लिए अपने बच्चों को? 8 दिन, 2 हफ्ते, बिल्कुल। तो इसी प्रकार आप सिर्फ अब जाएंगे कैलेंडर पर और मान लीजिए मई दिख रहा है हमें, तो मान लीजिए 10 मई तक का हमने उनके लिए ये बना दिया। और नीचे चेक किया, यहां पर आपके पास ये पावर है कि आप सारे बच्चों को यूनिट सौंप रहे हैं, या अगर आपको बाद में लगता है जब पहला यूनिट तो आप सारे बच्चों को ही सौंपेंगे, आगे चल के भी आपके पास कम ज्यादा अपने कुछ बच्चों को सिलेक्ट करने की यहां पर भी पावर है। लेकिन अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं कि हम सब बच्चों को यूनिट सौंप रहे हैं, इसको हम सहेज देंगे और फिर एक यूनिट का लक्ष्य बनाएं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक यूनिट का लक्ष्य बन गया है यहां पर। कक्षा 9 नंबर सिस्टम का गोल नजर आ रहा है हमें। ठीक, क्या ये आसान है? आप लोग कर पाएंगे ये, एक बारी खाते बन जाएं तो? आई थिंक स्वप्ना जी, बड़े सारे लोगों का ये सवाल था बीच में कि अभी हमारा खाते में कमी है, तो अभी हम असाइनमेंट कैसे देंगे। तो उसके लिए फिर जी से दोहराना चाह रही हूँ, अगर खाता अभी नहीं बना है तो आखिरी में फिर से डेमो किया जाएगा। लेकिन ये तब भी समझना जरूरी है कि आप खाता बनाने के बाद असाइनमेंट शुरू कैसे करेंगे। तो जो स्वप्ना जी ने बताया आपको वो इम्पोर्टेंट है कि जी आप कोर्स मास्टर भी देंगे, यूनिट मास्टर भी असाइन करेंगे, तो उस पर जरूर ध्यान दें। अभी खाते की सभी क्वेश्चंस को एंड में जरूर लिया जाएगा। जी। तो ये आगे की प्रक्रिया जैसे हमने बताया था वो थी। और अब जल्दी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्राची, आप एक पोल लॉन्च करिए। मुझे लगता है हमारे टीचर्स ने देख लिया है कि कोर्स पूरे साल के लिए होता है और यूनिट कुछ समय के लिए ही होता है। तो कोर्स मास्टरी लक्ष्य की नियत अंतिम तारीख क्या होनी चाहिए? आप क्या एक महीने के अंत तक ही रखेंगे या यूनिट के अंत तक रखेंगे? बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग ने जवाब देना शुरू कर दिया है। हमारे पास 200+ रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा ध्यान से देखिए, हम कोर्स के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। कोर्स जो कि हम पूरे साल में एक किताब की तरह अपने बच्चों को सौंप रहे हैं। क्या आप कोर्स को एक महीने में केवल खत्म कर पाएंगे, या एक यूनिट के एंड तक हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, या एक सप्ताह में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, या हम कोर्स को अपने फाइनल एग्जाम के पहले तक, अगले शैक्षिक वर्ष शुरू होने के पहले तक रखेंगे? चलिए, 72% के करीब लोगों ने कहा है कि 73% ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शैक्षिक वर्ष के अंत तक। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब हम कोर्स का लक्ष्य बनाते हैं, हम एक जैसे अपनी पूरी किताब खोल देते हैं और उसके लिए हम जल्दी नहीं कर सकते हैं कि आधे साल में ही हमारे बच्चे अपना कोर्स खत्म कर लें या एक महीने में कर लें। हमें पूरे साल के
एंड तक की ड्यू डेट उन्हें देनी होती है। तकरीबन फरवरी एंड तक या मार्च बिगनिंग तक, हमारे एग्जाम्स से पहले की कोई भी डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कोर्स दे दिया तो मेरे बच्चों को प्रगति कैसे, मैं बच्चों की प्रगति कैसे देखूंगी या देखूंगा। तो ये भी देखते हैं प्रगति जो बच्चों की है। जैसे आपने कोर्स सौंपा बच्चों को, बच्चों ने काम करना शुरू किया अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करके, तो उनको उनका काम रिकॉर्ड नजर आने लगेगा आपके डैशबोर्ड। तो मान लीजिए यहां एग्जाम्पल के तौर पे हमने फिर से लॉगिन करके अपनी कक्षा में पहुंच गए हैं हम। मैं फिर से डैशबोर्ड से भी जाके दिखा देती हूं आपको। तो ये गए हम अपनी इम्पोर्टेंट, ये सॉरी, आप जब तक डैशबोर्ड खोलते हैं बस इतना बोल रही थी, ये प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब भी आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चों ने पूरा मान लीजिए ग्रेड 9 का या क्लास 9 का कोर्स में कितनी मास्टरी अचीव कर ली, तो यहाँ पर आपको आना होगा। तो इस पर जरूर ध्यान दें कि आपको क्या जी खोलना है, खोलकर चेक करना है कि आपके कोर्स की मतलब मास्टरी की प्रगति कितनी हो चुकी है। जी जी जी। तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपनी कक्षा में जहां आपने गोल असाइन किया है पार्टनरशिप कक्षा पर जाएंगे, और मास्टरी लक्ष्य के नीचे आपको नजर आ रही है प्रगति। आप इस प्रगति को जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कक्षा में प्रगति, यहां लक्ष्य की प्रगति नजर आएगी। अब अभी फिलहाल हम देख रहे हैं क्योंकि अभी तो हमने ये कोर्स अभी ही असाइन किया है बच्चों को, तो इसमें तो हमें कोई भी प्रगति नजर नहीं आएगी। लेकिन जो पुराना कोर्स मान लीजिए ये हमने असाइन किया हुआ था, लेकिन अभी भी इसमें बहुत बच्चों ने काम नहीं किया है, तो बाहर हमें 0% नजर आ रहा है। पर जब हम क्लिक करके देखते हैं तो हमारे कुछ कुछ बच्चों ने ये यूनिट जो है प्राकृतिक संख्याओं का अटेम्प्ट कर लिया है। और हमको नजर आ रहा है कि आदित्य ने मास्टरी हासिल कर ली है। अखिल, अर्नब और आयुष को अभी हमने और एनकरेज करना है कि वो एक बार फिर से वीडियो देखें और ट्राई करें। और एकता, पल्लवी, प्राची, इन सब के पास हमें जाके पूछना है कि वो क्या लॉगिन नहीं कर पा रहे, या उनके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, या उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, डिवाइस नहीं है। तो जिस बच्चे के पास डिवाइस नहीं है उनको हम अपनी कोशिश करें कि अपनी कक्षा में, अपनी लैब में ज्यादा चांस दें, और जिनके पास डिवाइस है उनको एनकरेज करें कि वो घर जाकर भी ज्यादा मेहनत प्रैक्टिस कर सकते हैं। आदित्य की हम तारीफ करेंगे, एक चार्ट लगाएंगे अपनी क्लास में जहां हम लिखते जाएंगे किस किस बच्चे ने उस यूनिट को मास्टर कर लिया। हम चाहें तो उनके एनर्जी पॉइंट्स भी वहां मेंशन कर सकते हैं, एक स्टार भी दे सकते हैं ऐसे बच्चों को, ताकि बाकी बच्चों को का भी प्रोत्साहन होता रहे और वो लगे रहे, कोशिश करते रहे। देखिए ये हमें बिल्कुल पता है कि टेक्नोलॉजी एक नई चीज है, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे सिस्टम के लिए भी। एक दिन में ये जादू की छड़ी नहीं चलेगी और सारे बच्चों की प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। पर हमें मायूस नहीं होना है। 2 बच्चे कर पाए, 4 कर पाए, 5 कर पाए, कोशिश यही करनी है कि जितनों के जितने गैप्स हम कम कर सके उतने तो कम कर ही लेना, है ना। तो चलिए और देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम कक्षा 6 के पूरे कोर्स की प्रगति देखें, तो यहां उसी आदित्य की केवल 7% प्रोग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अभी हमने एक ही यूनिट की बात करी है। ऐसे ही जब एक एक यूनिट बढ़ता चला जाएगा तो आदित्य की पूरे कोर्स की भी प्रोग्रेस होती चली जाएगी और मास्टरी यहां भी नजर आएगी। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहां आपके लिए। बस आपको नजर गड़ानी है प्रोग्रेस पर, और बच्चों को उसी के अनुसार आपने देना है फीडबैक। ठीक, चलिए ये हमने देख लिया प्रगति कैसी दिखती है। यहां तक पहुंचने के लिए, जैसा कि हमको प्राची ने शेयर किया, अगर एक्टिवेशन नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आएगी। एक्टिवेशन का मतलब पहले स्टेप्स लेना। जब खाते बन जाए तो वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको एज अ टीचर लेने हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी
रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाए और वो खुद से रोलिंग हो जाए खान अकेडमी पर, और उनकी प्रोग्रेस फिर होती रहे। मतलब कि बच्चा एक बारी कर ले आपके सामने तो फिर वो पीछे मेहनत करता भी रहेगा, तो हमें पता है कि उसकी प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है। अभी का अगर हम डेटा देखें तो 37,000 बच्चे, अगर हम देखें पिछले साल का डेटा, तो 2023-24 में 37,000 से ऊपर बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन केवल 5,462 बच्चे सक्रिय हो पाए। और ये जो खजाना या रिसोर्सेज समझ लीजिए, या ये गोल समझ लीजिए, आपका पूरा सिलेबस करिकुलम समझ लीजिए, उसको वो खोल ही नहीं पाए क्योंकि उन्होंने चाबी सही जगह उनकी नहीं लगी। ये चाबी हमारी लगती है 3 स्टेप्स करने से। एक्टिवेशन करने के लिए एक टीचर को ये चाबी 3 दफा घुमानी है। कैसे घुमानी है, चलिए देखते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारा? स्टेप 1, चाहे आपने खाता बनाया हो या आपके स्कूल में किसी साइंस टीचर ने या किसी और टीचर ने खाते बनाए हो, जब खाते बने हैं तो एक CSV फाइल डाउनलोड हुई है जिसके अंदर बच्चों के यूजर नेम और पासवर्ड्स हैं। आप उनके साथ मिलजुल के वो उनसे ले लें, वो लिस्ट, उसका प्रिंट ले लें। और जैसे कि आप इंश्योर करते हैं कि आपके बच्चों को सब चीज पता हो, उसी प्रकार आप वो लिस्ट से इंश्योर करें कि हर बच्चे की नोटबुक में उसका यूजर नेम और पासवर्ड सही सही लिखा हुआ है। नोटबुक को चेक करें, एक टिक मारे, एक स्टार डालें और एक साइन कर दें। ये देख ले कि बच्चे को उसका अपना सही यूजर नेम पासवर्ड पता है। वो नहीं होगा तो एक्टिवेशन नहीं हो सकता। दूसरा, अपना समय बचाने के लिए उस लिस्ट का प्रिंट लेकर आप अपनी लैब और अपनी कक्षा में चिपका दीजिए, ताकि बच्चे नोटबुक घर भी भूल आए तो आपको आके बार बार तंग ना करें। तीसरा, पेरेंट्स को साथ लेके चलिए। हम चाहते हैं कि बच्चे घर जाके भी अपने माँ बाप, बुआ, चाचा, दीदी, सबका कोई ना कोई फोन लेके मेहनत करने की उस पर कोशिश करें, लॉग इन करें खान अकेडमी पर। तो ये कैसे करना है, इसके स्टेप्स एक छोटा व्हाट्सएप मैसेज बनाकर आप बच्चे का यूजर नेम पासवर्ड के साथ अपने टीचर्स को जरूर, अपने पेरेंट्स को जरूर शेयर करें, उनको साथ लें। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जैसा कि हमने आपके साथ डेमो किया, आपको खाता कैसे बनाना है, आपको क्लास को पार्टनरशिप क्लास कैसे बनाना है, उसी प्रकार आप अपने बच्चों के साथ भी डेमो करेंगे। बिल्कुल इस प्रकार, ये देखिए यहां पर सर डेमो कर रहे हैं, सारे बच्चों को दिखा रहे हैं कि कैसे यूजर नेम पासवर्ड भरना है, कहाँ भरना है, उसको कैसे अपने करिकुलम तक जाना है, अपने कोर्स तक जाना है, कहाँ पे हिंट लेनी है। ये सारी चीजें, ये सब टीचर्स को आप देख सकते हैं, अपने एक एक बच्चे को ये साथ लेके करके दिखा रहे हैं। यहां मैं फिलहाल आपको ये करके दिखाने वाली हूं कि ये कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं लॉग आउट हो रही हूं यहां से, और दोबारा दिखाऊंगी आपको कि कैसे आपने लॉग इन करवाना है अपने बच्चों को। आपने बोलना है बच्चों को कि सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर जाकर www.hi.khanacademy.org पर जाकर लॉग इन करें। अकाउंट उनके बन चुके हैं, साइन अप नहीं करना है, लॉग इन करना है। और ये दिखाती हूं मैं आपको एक फोन पर आपके बच्चों को कैसा नजर आएगा। तो जब बच्चा www.hi.khanacademy.org को लिखेगा तो उसको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन अपने फोन पर नजर आएगा। वहां पर ये 3 लाइंस नजर आएंगी, बच्चे को इसको क्लिक करना है। यहां पर दिखाइए कि लॉगिन है और साइन अप है, हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो यूजर नेम पासवर्ड आपने दिया है, टीचर ने दिया है, उसको यूज करके बच्चा अपने अकाउंट पर लॉगिन करेगा। ये चेक कर लें कि उसने अपनी नोटबुक में वो यूजर नेम पासवर्ड लिख लिया है और वो सही जगह से
लॉग इन कर रहा है। और फिर जब बच्चा लॉग इन कर लेगा तो उसको कुछ दिखेगा, अपना डैशबोर्ड शिक्षार्थी होम इस प्रकार। सबसे पहले उसको अपना नाम दिखेगा अब यहां मैं एज अ शिक्षार्थी हूं। पहले आपको जो मैंने दिखाया था वहां मैं एज अ टीचर थी, यहां मैं 10 शिक्षार्थी हूं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है मेरा नाम और मेरे एनर्जी पॉइंट्स और वो क्लासेस जिनकी मैं भागीदार हूं, जिस क्लास में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूं। तो यहां जैसा हमने देखा, बच्चे को बोलेंगे लॉगिन करने के बाद अपनी कक्षा पर जाकर क्लिक करेगा मास्टरी लक्ष्य के ऊपर। जब अपनी कक्षा में बच्चा जाएगा, मास्टरी लक्ष्य पर क्लिक करेगा, नीचे स्क्रॉल करेगा तो उसको अपना ये गोल्स नजर आएंगे, जैसे कि कक्षा 9 का गोल, कक्षा 6 का गोल, ये सारे उसको यूनिट के गोल और कोर्स मास्टरी के गोल नजर आ रहे हैं। हमें बच्चे को बताना है कि यूनिट के गोल पर जाके, और हमने एक ही यूनिट अभी असाइन किया है तो हम उस पे बच्चा जाके अपना काम शुरू करेगा। मान लीजिए हम इस गोल पर जाते हैं, जैसे ही बच्चा खोलता है वहां उसको दिखता है उसके यूनिट का कंटेंट। तो आप बताएंगे जहां बक्से में उनको त्रिकोण नजर आ रहा है वो है एक वीडियो। तो सबसे पहले उनको कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो देखना है। तो कुछ इस प्रकार से बच्चा वीडियो देखेगा। इकाई के स्थान पे आने का मतलब है कि हमारे पास 9 इकाइयां हैं और 9 इकाई का मतलब हुआ कि मेरे पास 1 गुणा 9 यानी कि 9 है। ठीक है, अब अगर हम 60 की बात करते हैं तो आपने बच्चे को बताना है कि कभी अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देख के समझो। एक नोटबुक पेंसिल अपने पास रखो और सीखते जाओ, और वीडियो को स्क्रॉल नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चों को बता देंगे कि एनर्जी पॉइंट्स तभी मिलेंगे अगर वो पूरे वीडियो को तसल्ली से देखेंगे, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट जरूर सुनेंगे। चलिए, इसके बाद आपने बच्चों को बोलना है कि नीचे दिखेगा तुम्हें अभ्यास, उस अभ्यास पर जाकर प्रैक्टिस करो वीडियो देखने के बाद। अब मान लीजिए यहां पर बच्चे ने एक 5032 अंकों का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी उनको एक संख्या बनानी है, पर हमारा बच्चा कुछ गलत कर देता है। तो मान लीजिए वो 0352 लिख देता है और फिर जांचे पर जाकर जांच करो। ये काफी नहीं है, इसका मतलब यह उत्तर उसका गलत हो गया है। तो यहां उनको दिखाना है मदद लें। इस पर क्लिक करके तुम मदद ले सकते हो। मदद लेने के बाद जो दिख रहा है उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो संबंधित कंटेंट को वीडियो पर भी जाकर देख सकते हो। देखने के बाद इस आंसर को तुम दोबारा से टाइप करो, जो तुम्हें समझ आया है उससे फिर से टाइप करो। अगर तुमने सही कर लिया, अपने बच्चों के सामने आप करवा के भी देख सकते हैं और फिर से जांचो तो अरे वाह, ये तो तुमने सही कर दिया और अब तुम्हें मिल गए एनर्जी पॉइंट्स और तुम आगे बढ़ सकते हो। इस प्रकार से आपने इंश्योर करना है कि आपके बच्चे सारा का सारा कंटेंट सही स्टेप्स से जाके करें। और आपके सामने तीसरा क्या है, आपका जो तीसरी बारी जो आपने चाबी घुमानी है वो क्या है, उससे पहले एक और चीज देखते हैं। काम असाइन करने के लिए आप सबका एक ये वीडियो भी खान एकेडमी ने हेलो रिकॉर्ड बच्चों, कर रखा मेरा है। नाम है संकेत और मैं हूं खान एकेडमी से। मैं आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं, और वो यह है कि खान एकेडमी का जो शैक्षणिक खजाना रहता है, ये खजाना अब आपके स्कूल में आने वाला है, और आपके जो टीचर है वो इस खजाने को लेकर आपके स्कूल में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस खजाने को ओपन करने के लिए, इसको खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, और इसको कैसे खोलना है जी, तो ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा आपके रिसोर्सेज के साथ। इस वीडियो को भी आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। हेलो बच्चों, तीसरा स्टेप,
बच्चों को सक्रिय करने के लिए, जो एक्टिवेशन करने के लिए हमारा तीसरी बारी चाबी हमें कैसे घुमानी है, उसके लिए आपको हर बच्चे को साथ लेके बैठना है। नोटबुक में आपने ऑलरेडी देख लिया, उनके पास यूजर नेम पासवर्ड है। अपने सामने उनसे hi.khanacademy.org पर लॉगिन करवाएं और उनको जैसा हमने आपको स्टेप्स दिखाए उनको करने दें आप अपने सामने। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उनको समझाएं कि सही राह क्या है, सही तरीका क्या है, ताकि एक बार जब बच्चा सीख जाए तो जब दोबारा लैब में आए तो एक तो वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा उसका अकाउंट, और दूसरा वो जब खुद भी काम करेगा तो बैक एंड पर वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो आराम से ट्रैक होती चली जाएगी। आपको हर बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ अटक रहा है बच्चा। तो उसको आसान करने के लिए आप उन बच्चों को, स्पेशली जो नहीं कर पाए हैं उनको, पर अगर आपके पास समय है तो हर बच्चे को साथ लेके बैठें, उनको एक बारी उनसे लॉगिन करवाएं, एक वीडियो देखने दें और एक एक्सरसाइज उन्हें करने दें। गतिविधि अवलोकन पर जाएं और उनको भी दिखा दें कि कैसे आप उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पा रहे हैं, ताकि बच्चों को पता रहे कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने काम दे दिया और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे 3 स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। ठीक, मैं दोबारा दोहरा रही हूं। पहला स्टेप, बच्चों के यूजर नेम पासवर्ड का प्रिंट लेकर उनकी नोटबुक में लिखवाना, अपने पास उसका चार्ट लगवाना, पेरेंट्स के साथ शेयर करना, एक फाइल में प्रिंट लेके प्रिंसिपल के पास भी आप रखवा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को डेमो क्लास करके दिखाना और जो वीडियो शेयर किया जाएगा आपके साथ, आप उसको भी यूज करके बच्चों को दिखा सकते हैं। तीसरा, आपने बच्चों को अपने सामने बिठा के, जैसे आप उनको पूरा एक प्रोसेस सिखा रहे हैं कि आगे कभी भी समय ना लगे इस चीज पर, अपने सामने एक वीडियो और एक एक्सरसाइज करवानी है। चलिए प्राची, एक बार फिर से हम पोल लॉन्च कर देते हैं और देखते हैं कि सब मेरे साथ बने हुए थे कि नहीं, और ये मेरा टेस्ट है इस बारी। वो लॉन्च हो चुका है, आप सबके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा जी। होगा। कुछ लोग ऑलरेडी चैट पर भी रिस्पांस देने लग गए थे। थैंक यू सो जी। मच। एक बार फिर से, जब तक आप लोग ये पोल का रिस्पांस दे रहे हैं, जैसे कि स्वप्ना जी ने बोला, एक सवाल भी था चैट पे कि हम बच्चों के साथ कौन सा यूजर नेम पासवर्ड देंगे, जो आप बनाएंगे वो ही देंगे। कोई भी बच्चा अपने आप से कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं करेगा। जो आप एज अ टीचर अकाउंट बनाएंगे उसी पर ही, उसी को यूज करके, जैसे स्वप्ना जी ने अभी डेमो दिया, उसी से लॉगिन करेंगे। आई होप वो क्लैरिफाई हो चुका हो। जी। अब जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से कौन से कदम जरूरी हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्रों के खाते सक्रिय हैं। ये हमारा बुनियादी लक्ष्य है, याद रखिए मैंने सबसे पहले लक्ष्य दिखाए थे। बहुत जरूरी है कि ये लक्ष्य जल्द से जल्द हम खत्म कर पाए। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर 1 मिनट का समय हो गया है तो पोल एंड कर रही हूँ और रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सही, सही आंसर लास्ट वाला ही है। उपरोक्त सारे के सारे और जो ऑप्शंस है 1 2 3 सभी सही है, और 90% टीचर्स हमारी ऑलरेडी बोल चुकी हैं। इसका मतलब हम ये करने के लिए तैयार हैं। कुछ टीचर्स ने, मुझे लगता है कि तीनों को क्लिक करने की कोशिश करी है, इसलिए 5%, 2%, 3% वो भी आ रहा है। लेकिन बिल्कुल सही, हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। मैं दोबारा दोहरा रही हूं। अपने खाते, अपनी कक्षा को पार्टनरशिप कक्षा बनाने के बाद, गोल, बच्चों को गोल सौंपने के बाद, हम उनके जो खाते बन चुके हैं उसकी CSV फाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको देखेंगे कि हर बच्चे को अपना सही यूजर नेम और पासवर्ड पता है। उसके बाद हम उनके साथ एक डेमो करके दिखाएंगे या डेमो वाला वीडियो दिखाएंगे उनको।
और फिर उनको अपने साथ लेके बैठेंगे और अपने सामने उनको एक्टिव करवाएंगे, सक्रिय करेंगे। वो कैसे? यूजर नेम पासवर्ड से वो बच्चा लॉगिन करेगा, अपने लक्ष्य पर जाएगा, एक वीडियो देखेगा और एक एक्सरसाइज आपके सामने वो करेगा और वो हो जाएगा सक्रिय। बिल्कुल सही। चलिए, यही दो चीजें थी जिनको आज आपने नया सीखना था। पहला, कोर्स मास्टरी गोल और यूनिट मास्टरी गोल को बनाना, लक्ष्य को बनाना। कैसे बनाना है, कब बनाना है, ड्यू डेट क्या रखनी है। कोर्स की हमने पूरे साल के एंड तक रखनी है और यूनिट की यूनिट के साथ साथ चलानी है। जिस दिन यूनिट शुरू किया तब से लेके जब तक 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक हमें यूनिट पढ़ाना है तब तक का हमें समय बच्चे को देना है, उसको मास्टर करने का, उसमें महारत हासिल करने का। और बच्चों का एक्टिवेशन कैसे करना है, इसके भी 3 दफा चाबी कैसे घुमानी है, ये हम सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्राची से। प्राची, आगे की हमारी एक बार दोबारा से शेयर कर सकते हैं स्लाइड को? कुछ तो इसमें प्रॉब्लम था, अगर आप स्टॉप शेयर करके एक बार दोबारा शेयर कर दें। जी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। थैंक यू। जब तक मैं स्वप्न जी दिखा रही हैं, एक बार क्विकली रिकैप refresh it? करते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है। हाँ जी, Do you want me to refresh it or is it यस, fine? रिफ्रेश इट एंड शेयर। Okay, let me just do that. सो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमारे 3 गोल क्या हैं। सबसे पहला हमारा बुनियादी लक्ष्य क्या है? क्या किसी को याद है? कोई चैट पर डाल सकता है जल्दी से? बुनियादी लक्ष्य, पहला लक्ष्य। वेट कर रहे हैं हम रिस्पॉन्सेस की। अभी नहीं दिख रहे हैं हमें लक्ष्य हमारी स्क्रीन पर। शुरू में जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनके साथ हमने लक्ष्य शेयर किए थे। प्रोग्राम के लक्ष्य: रोस्टरिंग अकाउंट एंड पासवर्ड, वेरी गुड, 100% रजिस्ट्रेशन। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन है वो शब्द जो हम सबको इंश्योर करना है कि हम याद रखें कि एक्टिवेशन है हमारा बुनियादी लक्ष्य। मतलब सबसे पहला लक्ष्य है 100% एक्टिवेशन। ये अब आप सब लोगों को मैं जनरली बोलती हूँ, जब भी आप लोगों से हम पूछें आपको याद रहे, वो जरूरी है। और एक्टिवेशन का मतलब वही है जो अभी आपको सपना जी ने दिखाया। रोस्टरिंग की प्रक्रिया हमने पिछली बार वाली ट्रेनिंग में करी थी, अब दोबारा रिपीट करी जाएगी। सो एक्टिवेशन जो आपका लक्ष्य है उसकी अब डेडलाइन है 5 मई। सो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 5 मई से पहले प्रत्येक शिक्षक को यह कदम उठाने हैं। और एक्टिवेशन करने के लिए आपको अपना अकाउंट बना के, बच्चों का अकाउंट बना के, अगर आप वो सब पूरा क्लासरूम सेटअप करने के बाद बच्चों को लॉगिन भी करा लेंगे तो ये प्रक्रिया एक्टिवेशन की होगी। और उसके बीच में आप मास्टरी लर्निंग भी उनको असाइन कर देंगे जैसे स्वप्ना जी ने समझाया। तो ये करने के बाद ही आप एक्टिवेशन का गोल अचीव कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे होंगे रोस्टरिंग एंड स्टूडेंट एक्टिवेशन के लिए खान एकेडमी के रोस्टरिंग आपको पूरी करनी है, 100% पूरी करनी है। अपने स्कूल और ब्लॉक का सही नाम दर्ज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप रोस्टरिंग कर रहे होंगे तो वो भी जरूरी है। अपने नए साल के सक्रिय क्लास को खान एकेडमी पार्टनरशिप क्लास के तौर पर भी असाइन करना है। ये चीज कुछ लोगों ने बोली थी कि नहीं हमें आती है, अभी दोबारा से रिपीट करी जाएगी कैसे करना है ये। विद्यार्थियों के साथ लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा करेंगे। उनके साथ जब शेयर कर देंगे तब फिर विद्यार्थी लॉगिन करेंगे। और उसका आपको इंश्योर करना है कि एक वीडियो और एक्सरसाइज तो वो जरूर कर लें, तभी उनको एक्टिवेट कर पाए, बोल पाओगे आप या दिख पाएंगे आपको जब उन्होंने एक लर्निंग एक्टिविटी जरूर करी होगी। ये सभी कार्य आपको 5 मई तक खत्म करना है। सभी विद्यार्थियों को खान एकेडमी, दूसरी तरफ देखेंगे मास्टरी लक्ष्य नियुक्त करना, सभी विद्यार्थियों को खान एकेडमी पर कोर्स और यूनिट मास्टरी का लक्ष्य प्रदान करना है। अब मैं ग्रेड 10 की टीचर हूँ, मुझे ग्रेड 10 का मैथ्स का कोर्स यूनिट चैलेंज उनको देना है, मास्टरी चैलेंज उनको देना है। और फिर इस महीने की जो यूनिट है वो भी असाइन करनी है। जैसे स्वप्ना जी ने आपको दिखाया था, जो भी यूनिट आप अभी पढ़ा रहे हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट अभी आपको उनको असाइन कर देना है। ये भी बहुत जरूरी है। उसका 2 हफ्ते का, आप बहुत सारे लोगों ने बोला 2 हफ्ते का आप उसको डेडलाइन देंगे अपने बच्चों को। एक चीज बहुत जरूरी है, ब्रिज कोर्स। ये वो समय होता है जब बच्चों को आप ब्रिज कोर्स से शुरुआत भी करा सकते हैं। तो आप एडिशनली उनको ब्रिज कोर्स करने के लिए बोलिए। गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, उस टाइम पे वो लोग ब्रिज कोर्स कर पाएंगे। मुझे पता है और आप लोगों ने पहले भी हमारे साथ शेयर किया है कि हर घर में तो ऐसा नहीं है कि उनके पास
अवेलेबल है रिसोर्सेज, या इंटरनेट हो या लैपटॉप हो, सब जगह अवेलेबल नहीं है। बट जहां पर भी मोबाइल फोन से कुछ बच्चे कर पाएंगे वो लोग ब्रिज कोर्स जरूर करें। ब्रिज कोर्स 9, 10th, 11th, 12th सबका अवेलेबल है। 9, 10th का अलग अलग है, 11th और 12th का एक साथ कंबाइंड है। तो आप उनको जरूर बोलिए कि ये ब्रिज कोर्स खत्म करें, और इंश्योर करेंगे कि हर हफ्ते एटलीस्ट 30 मिनट की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सो ये सभी गोल आपका 5 मई तक होना चाहिए। ये 5 मई की डेडलाइन आप सबको याद रखनी चाहिए। पहला गोल तो आप सबको याद रहा, एक्टिवेशन, 100% एक्टिवेशन, बहुत सारे लोगों ने बोला। दूसरे गोल जो है लर्निंग गोल, वो एक बार दोबारा से दोहराना चाह रही हूँ। लर्निंग गोल यही है कि आपको हर महीने 4+ स्किल्स पर बच्चों की मास्टरी या प्रोफिशिएंसी अचीव करानी है। वो बहुत जरूरी गोल है, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये एक बार एक्टिवेशन का गोल जैसे हमने अचीव किया, हमारा उद्देश्य होगा मास्टरी अचीव कराना। आई थिंक स्वप्ना जी उसी स्लाइड पर हम सबको वापस लेके जा रही हैं। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तब, अब भी ले सकते हैं, अब भी हमारे पास समय है। आप जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेफ्ट में आपको बुनियादी लक्ष्य दिख रहा है जो है एक्टिवेशन का, उसके बाद मासिक लक्ष्य, हर महीने का लक्ष्य दिख रहा है कि एक यूनिट पे में 4+ स्किल्स पर मास्टरी या प्रोफिशिएंसी अचीव करानी है, और वार्षिक लक्ष्य में 36+ स्किल्स। तो आप लोगों ने अभी देखा था कोर्स मास्टरी जब आप असाइन करेंगे आप प्रगति भी देख पाएंगे। सो जो जब वो अचीव होगा उसमें एटलीस्ट 36 स्किल्स में तो बच्चे मास्टर्ड या प्रोफिशिएंट होने चाहिए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लक्ष्य हैं जो हम सबको साथ में अचीव करने हैं। इसके बाद आई थिंक हमारे साथ अब सर भी जुड़ चुके हैं। आई थिंक मिस मैडम हमारे साथ है। मिस मैम, सर जुड़ चुके हैं क्या? राजकुमार सर डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़ने नहीं वाले हैं। प्राची, अभी सर जुड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स। अब एक गिफ्ट हम सब जो हमारी ट्रेनिंग टीम, जो रोहित सर, संकेत सर अभी आपको मिले थे बीच में, उन्होंने ये गिफ्ट आप सबके लिए भेजा है। ये गिफ्ट यहाँ पर सारे रिसोर्सेस की कॉम्बिनेशन है, जो भी आप सबको चाहिए होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी अगर कोई भी स्टेप के बारे में आपको कोई वीडियो देखनी है या उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना है तो वो यहाँ मिलती है। एक सवाल आज पूरी ट्रेनिंग में बहुत बार टीचर्स ने बोला है कि हमें पिछली ट्रेनिंग का एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, या इस ट्रेनिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हम इंश्योर करेंगे कि वो आपकी ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स 15 अप्रैल की भी और आज की भी आपके प्रिंसिपल्स के साथ हम आज के सेशन के बाद जरूर शेयर करें। आप अपने प्रिंसिपल से जरूर पूछिएगा, हम उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके साथ शेयर करेंगे। आप उनसे ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और ये रिसोर्सेस तो आप जरूर जरूर ले सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की वीडियो मिलेगी। सो आप पूरी रिकॉर्डिंग की जगह अगर सिर्फ वो एक स्पेसिफिक चीज भी देखेंगे। अब आपने मुझसे पूछा असाइन कैसे करनी है क्लास, वो आपको पार्टनरशिप क्लास असाइन करने की वीडियो भी यहाँ मिल जाएगी। सो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कई लोगों का आज सवाल है कि हम स्टूडेंट अकाउंट को का पासवर्ड कैसे लाएं, पासवर्ड नहीं याद है हमें, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगी। और नहीं आएंगी अगर, तो आपके पास सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। स्वप्ना जी, रोहित जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स पर? आई थिंक स्लाइड, हाँ स्क्रीन शेयर हिल गया था, आप दिख रहा है मुझे जी। एक बार हम पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स आप लोगों को उसके थ्रू लेकर भी जा सकते हैं। सो वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक बार उसका दिखा भी दें कि वो यूज कैसे करना है। ये 3 आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला है खान फॉर एजुकेटर्स कोर्स, इसके बारे में शायद कुछ टीचर्स पहले से जानते होंगे। ये खान फॉर एजुकेटर कोर्स हमारे हिंदी में ही अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट पर दिखता है जब आप हिंदी वेबसाइट खोलते हैं। ये कोर्स 2 से 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में मैक्स आप एज अ टीचर कर सकते हैं अपनी स्पीड से, और आप अपने तरीके से इसको अच्छे से सीख सकते हैं कि खान अकेडमी कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है टीचिंग एंड लर्निंग में। तो आप इसका भी इस्तेमाल, ये भी आप यूज करिए। अब आप लोगों के पास शायद कुछ समय अगर बीच में निकलेगा छुट्टी के दौरान, तो जरूर इसको देखिए एक बार। मजा आता है, काफी एंगेजिंग है, वीडियोस भी हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी डाली है हमने, तो प्लीज इसको आप करके देखिए। इसके एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके एंड में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि उन लोगों को उस सर्टिफिकेट को जनरली कई जगह पे वो सीपीडी में भी काउंट कराते हैं, बट वो आपके और डिपार्टमेंट के बीच का बात होगा, तो आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी 2 चीजें जो यहाँ आपको दिख रही हैं, एक है हमारा हेल्पलाइन नंबर, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वप्ना जी ने ग्रुप में भी शेयर, चैट पर भी शेयर कर दिया है, 01141168778। ये हर सोमवार से शनिवार 9 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ हमारे बहुत सारे एजेंट्स
बहुत ही अच्छे से आप लोग को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। जो आप लोग आज इतने सारे सवाल पूछ रहे थे, अभी कुछ सवाल के जवाब तो हम अभी यहीं दे के जाएंगे। अगर कुछ नहीं भी मिलता तो ये हेल्पलाइन नंबर पर आपको वो जवाब मिलना चाहिए। अगर आप तक आपकी कोई प्रॉब्लम कभी सॉल्व ना हो तो आप अपने प्रिंसिपल्स को भी जरूर बोलिए कि हम तक वो बात पहुंचाएं। उनके साथ हम जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो भी हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, टीचर्स के क्या चैलेंजेस हैं। हम जरूर हेल्प करेंगे आपको वहां उसके थ्रू भी। तीसरी चीज है, व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कॉल करने का मन नहीं है, मैडम हम पूरा दिन इतना काम करते हैं स्कूल में और पूरा टाइम बच्चों के साथ लगे रहते हैं, हमारे लिए व्हाट्सएप करना आसान है, आप वो भी कर सकते हैं। आप लोग वहां पे हमें नंबर, आज ही ये नंबर सेव कर लीजिए, आज हमें हाय भेजिए यहाँ पर। ये नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पर अटक जाएंगे तो एजेंट आपको कॉल कर लेंगे, नहीं तो आपको वहीं पे सपोर्ट कर देंगे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये आप लोग प्लीज जरूर ये अपने पास ये एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ये नंबर्स भी रहें, सेव्ड होने चाहिए आप सबके सभी के फोन में भी। ठीक है, अब आते हैं, सपना जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वहां पर? जी, मुझे लगता है सर राजकुमार सर जुड़े हैं शायद हमारे साथ। रोहित जी, आप जोड़ पाए उन्हें? चेक एक बार। आई जस्ट जी, चेक। रोहित सर जुड़ गए हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर उनका नाम भेज दिया, राजकुमार समग्र शिक्षा अभियान। आप प्लीज उन्हें प्रमोट कर दीजिए एज पैनलिस्ट। मैंने कर दिया है। जी, ठीक है, तो जब तक हमारे साथ डिपार्टमेंट से सर जुड़ रहे हैं, आई थिंक सर जुड़ गए हैं इसी बात। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सभी लोगों को, नमस्कार। कितने लोग जुड़े हैं आज? सर अराउंड 900 के आसपास। अच्छा, मुझे लगता है इससे ज्यादा लोगों को जुड़ना था, लेकिन 900 भी ठीक नंबर है। अभी इस समय इतने हैं, शायद बीच बीच में कुछ लोग आकर गए भी हैं, अच्छा, बट इस समय अच्छा। इसके आसपास है। हाँ जी। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो चर्चा हुई है आज सुबह 1 घंटे सवा घंटे से, उसको आप लोगों ने उम्मीद है ध्यान से सुना होगा। इसको 5 मई तक सभी के खाते बनाना है, सभी को गणित की प्रैक्टिस करानी है, गणित पढ़ाना है, ताकि हमारे बच्चे मैथ्स बेहतर कर पाए। मैंने ये महसूस किया है कि गांव के बच्चों को अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैथ साइंस में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग में निकलने वाले बच्चों की संख्या ग्रामीण परिवेश से बहुत ज़्यादा है, तो उनको सही प्लेटफॉर्म मिले, उस सही से उनको प्रैक्टिस कराई जाए, सही गाइड किया जाए, तो बच्चे अच्छे निकलते हैं। तो हम अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि खान अकेडमी जो कार्यक्रम चला रहा है, जो आप हमारी आपकी सहायता के लिए, बच्चों के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ है, उसका पूरा लाभ उठाएं और लगातार खान अकेडमी के जो निर्देश हैं उनको फॉलो करते रहें, ताकि हम अपने बच्चों को मैथ्स में बेहतर बना पाएँ। ये समय समय पर आप लोगों के लिए खान अकेडमी तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लाती है, अपने कार्यक्रम के बारे में बताती है कि आगे हम क्या करने वाले हैं और कैसे हम इसका लाभ उठाएंगे। जितना अधिक हम फॉलो करेंगे उतना ही लाभ हमारे बच्चों तक पहुंचेगा, जो हमारा आपका सबका उद्देश्य है। अभी मैं कल ही लौटा हूँ, मैं गया था IIT गांधीनगर। तो रियली मैं बता रहा हूँ कि मैं तो इतना मोटिवेट हूँ वहाँ के 4 दिन के वर्क कल्चर को देख के, मैं आश्चर्यचकित हूँ। सीनियर लोग जो IIT से पढ़े हुए हैं, वो लोग सिंपली टी-शर्ट और लोअर और चप्पल में बैठ के पूरे दिन काम करते हैं। 24 आवर्स उपलब्ध है उनकी वर्क प्लेसेस, उनके लैब, उनकी लेबोरेटरी, उनके लाइब्रेरी। चाहे जब आप जाइए, काम करिए, नहीं मन कर रहा है खेलिए, खेलने का बहुत बड़ा उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्रिकेट स्टेडियम है, वॉलीबॉल, हॉकी और तमाम तरह की रनिंग वगैरह ट्रैक बना हुआ है। बहुत ही शानदार अच्छा माहौल है। और उनकी जो वर्क कल्चर देखी, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ उनको देख के कि सुबह से लेके 10-12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, रात तक काम करते हैं वो लोग। बस है यही
कि वो बहुत ज़्यादा सूटेड वूटेड नहीं होते हैं, ईजी रहते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। जब उनको कुछ खाने पीने की इच्छा हुई, जगह जगह आउटलेट बने हुए, वहाँ गए, कुछ खाया पिया, आ गए काम करने, फिर लग गए जमीन पे बैठ के। मैंने देखा एक ऑडिटोरियम, उन्होंने जमीन पे बैठ के काम किया हुआ है। सारे टीचर जमीन पे बैठ के सारे दिन काम करते हैं। तो उनके साथ वहाँ प्रेजेंटेशन था कि क्या उन्होंने शिक्षक संदर्शिकाओं में किया है। तो मैं भी उनके साथ 2 बार 3-3 घंटे जमीन पे बैठ के उनकी बात को सुना, उनसे बातचीत की। बहुत ही आनंद आया। और मैं चाहूँगा कि हमारे टीचर्स भी थोड़ा सा अपनी वर्क कल्चर को कैसे और बेहतर कर पाएँ, कैसे और अच्छा हम दे पाएँ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, इस पे हम लोग विचार करें। और जब भी ट्रेनिंग मिलती है कहीं से, तो उसको मनन करें और कैसे हम उसे फॉलो कर पाएँ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केवल सुनना और ट्रेनिंग ज्वाइन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहाँ जो सिखाया गया है, बताया गया है, हम कैसे उसको अपने फॉलो कर पाएंगे, तभी लाभ मिलेगा। तो जो आज खान एकेडमी ने जो चर्चा की है, जो बताया है, सभी से निवेदन है कि उसको देखें और उसको फॉलो करें, अपने बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ें और उनको लाभ मिले। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। एंड मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जेडी सर हमारे साथ बहुत टाइम से, बहुत ही निरंतर तरीके से हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हम कैसे सभी स्कूल्स के पास ले जाएं, कभी टीचर्स के पास ले जाएं। इतने सारे चुनौतियां आई सर, आपने हमारी बहुत हेल्प करी है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू पूरी खान एकेडमी टीम की तरफ से। एंड आई थिंक जैसे आपने आज वो आईआईटी गांधीनगर का एग्जांपल दिया, बट मैं जरूर बोलना चाहूंगी हमारे टीचर्स, माध्यमिक स्कूल के सभी टीचर्स, जब से हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करी है इस बार बहुत हाई एंगेजमेंट है हमारे सेशंस में भी, अदरवाइज भी बहुत कॉल्स आ रहे हैं हमारे सपोर्ट पर, तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ी हुई है। आई होप अब वो एक्शन में बहुत जल्दी। प्राची जी, जब वो लोग लौट के आ जाएंगे 6 तारीख के बाद, हाँ तो जी। जब अगली मीटिंग करेंगे, तो जो टीचर्स हमारे 19 टीचर वहाँ काम कर रहे हैं, फिजिक्स, अच्छा। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के, तो उनको उनसे जरूर 5-5 मिनट इस ग्रुप में चर्चा कराइएगा कि हाँ वहाँ जी, उन्होंने क्या अच्छा लगा, क्या देखा और क्या सीख के आए। हाँ जी, जी। जरूर सीखना हाँ, वो चाहेंगे बड़े, जरूर उनके वहाँ अनुभव। बड़े मोटिवेट थे कि सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की वर्क कल्चर देख के। और उन्होंने भी, मुझे लगता है कि 12-13 घंटे काम किया है डेली। 8 बजे से पहले तो वो छूटते नहीं थे। अच्छा सर, आपकी मोटिवेशन और एक्साइटमेंट सुन के लग रहा है कि बहुत ही अच्छा था गांधीनगर का जी भी ये जी जी। वाला एक्सपीरियंस। आई एम श्योर 1 महीने के लिए गए हुए हैं टीचर्स, तो उनसे जरूर बात कराइएगा इस ग्रुप में। अब दूसरे साथी भी बिल्कुल। वहाँ के अनुभव को शेयर करें। हाँ जी सर, पर जरूर। बिल्कुल प्राची, मुझे लगता है बिल्कुल जो सर कह रहे हैं वो खान एकेडमी के जरिए पूरा हो सकता है। हम यहाँ पर बच्चों को अकाउंटेबल लर्नर्स बना रहे हैं, जो स्वगति पर स्वयं सीखते हैं, ताकि वही अकाउंटेबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक पोर्टल जी जी उनको मिल गया और जब उनका मन करे वो उसको एक्सेस करके अपनी जी। प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके का कुछ माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। और उम्मीद है कि एक बारी जब बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पे सक्रिय हो जाएंगे उनके खाते, तो वो आप यहाँ भी देख पाएंगे। थैंक यू सो जी मच फॉर योर इंस्पिरेशन। थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक द इंस्पिरेशन सर, एंड थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस। वेरी ग्रेटफुल। जी। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर ने भी दोबारा से बोला, 5 मई आपकी डेडलाइन है। 5 मई तक हमें सभी खातों को एक्टिवेट जरूर करना है, सभी बच्चों के खातों को। अब हम आपको ये रिसोर्सेस हम दे चुके हैं सारे। एक बार कुछ समय लेना चाहूंगी, कुछ सवाल बहुत सारे हैं आज हमारे चैट पर, और बहुत सारे टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी वेट कर रहे होंगे कि उनके जवाबों का सवाल कब आएगा। सो पहली चीज, एक बहुत सारे टीचर्स ने आपको, मैंने बोला ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग के लिए पूछा, वो हम जरूर आपके प्रिंसिपल्स के साथ शेयर कर देंगे आज के सेशन के बाद। आप उनसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, इस ट्रेनिंग की भी और पिछले ट्रेनिंग की भी। दूसरा, आई थिंक किसी एक टीचर ने ये बोला था कि मैम असाइनमेंट तो बहुत है खान एकेडमी पर क्या लेसन भी हो सकते हैं कि पढ़ाया भी जाए, समझाया भी जाए? तो वीडियोस आपके लिए वो काम जरूर करेंगे, जैसे तो आपको स्वप्ना जी ने दिखाया था। उन वीडियोस के द्वारा आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए। एक चीज जरूर बताना चाहूंगी और हाईलाइट करना चाहूंगी, जो हमारा स्किल्स का गोल है, वो स्किल्स जो बच्चा मास्टरी करेगा या प्रोफिशिएंसी अटेन करेगा, वो प्रैक्टिस करके ही कर पाएगा। सो वो एक्सरसाइज से करेगा। वीडियो से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, वीडियो से उनको अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन असाइनमेंट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप सब खुद ही समझते हैं,
और हमसे ज्यादा समझते हैं, तो प्लीज आप वो इंश्योर कराइए। तीसरी चीज, आई थिंक एक पासवर्ड की बात फिर से बहुत सारे टीचर्स ने पूछी है, स्टूडेंट पासवर्ड अब कहाँ से मिलेगा? अगर आपने CSV डाउनलोड नहीं किया था पहले, जो स्वप्ना जी ने दिखाया या अभी अभी दोबारा भी दिखाएंगे, अगर वो डाउनलोड नहीं किया था तो वह पासवर्ड के लिए अब आपको एक बार सपोर्ट पे फोन करना पड़ेगा। वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्या तरीका है अब ढूंढने का। तो अब आपके पास अगर वो डाउनलोडेड नहीं है शीट, तो आप आज हेल्पलाइन नंबर पे जरूर फोन करिए जो आपको दी गई थी। अगर नहीं रिजॉल्व होता तो हम तक भी पहुंचे, आपके पास मिस मैडम का भी शायद नंबर है, या आप रीच कर सकते हैं हम में से किसी को भी, तो आप वो जरूर हमें बताइए कि आपकी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हुई। बट पासवर्ड अगर नहीं है आपके पास तो उसके लिए प्लीज सपोर्ट पे फोन करिए। एक चीज जब मैंने शुरू में बोली थी कि अगर आप मैथ के टीचर हैं तो आप खाता खुद नहीं बनाएंगे, साइंस का, विज्ञान का टीचर जो होगा या शिक्षक होगा वो खाता बनाएंगे। और आई थिंक इस पॉइंट पर बहुत सारे टीचर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इस पॉइंट पर टीचर्स जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं, मैं तो मैथ्स का टीचर था, पिछली बार भी खान एकेडमी का प्रोग्राम कर रहा था, मेरे अकाउंट बन चुके हैं, अब क्या करना है? क्या मैं अकाउंट डिलीट कर दूं? नहीं, आप एकदम से अकाउंट मत डिलीट करिए। हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप अपने स्कूल के केस बाय केस सिनेरियो के साथ सपोर्ट पे फोन करिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि अब आप क्या करें। हो सकता है वो आपको बोले कि आप अपने अकाउंट रखिए और साइंस के टीचर को फिर क्लास कोड के थ्रू ज्वाइन करा दीजिए, बट ये केस बाय केस सिचुएशन है, तो आप इसके लिए जरूर सपोर्ट पे फोन करिए। अपने आप खाता डिलीट मत करिए, क्योंकि अगर बन चुके थे तो पूरा क्यों डिलीट करेंगे, हो सकता है आप वो इस्तेमाल कर लें। दूसरी चीज है, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही मैथ भी पढ़ाती हूँ, मैं ही साइंस पढ़ाती हूँ, अब क्या करें? सो अगर आप ही हैं तो फिर तो आप ही अकाउंट बनाएंगे, फिर आप ही को बच्चों के अकाउंट बनाने हैं, आप ही को अकाउंट बना के वहां पे मैथ्स और साइंस दोनों उन्हीं अकाउंट्स में पढ़ाना है। अब उसी अकाउंट में मैथ साइंस कैसे पढ़ाएंगे? बस कोर्स का चयन करके। कोर्स का चयन अगर आप मैथ के टीचर होते तो मैथ्स का करते, अब आप दोनों ही पढ़ा रहे हो तो आप मैथ साइंस दोनों का चयन करिए और उसी से मैथ साइंस की प्रैक्टिस बच्चों को कराइए। वहां पे सिंपल है जहां पे आप ही अकेले पढ़ा रहे हैं, वैसे सिंपल नहीं है क्योंकि आपके पास हेल्प नहीं है, अगर विज्ञान के टीचर ही नहीं है स्कूल में। बट खान एकेडमी के अकाउंट बनाने में फिर आप ही को बनाना है, आप ही को सब कुछ करना है, आपको किसी से और कोई बात नहीं करनी है। तो ये दो चीजें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे प्लीज आज ही आज फोन करिए। 9 से 6 बजे तक अवेलेबल होते हैं वो, मंडे टू सैटरडे। वहां पे अपना केस समझाइए अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपने स्कूल का यूडाइस लेके जाइए, अपने बच्चों का अकाउंट डिटेल लेके जाइए, वो खोलकर आपको बैकएंड से समझा पाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रिवेसी का इशू होता है। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच प्राची। और आगे बढ़ने से पहले हमने जैसा शुरू में रोहित जी ने बताया था, आपके साथ अटेंडेंस फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया है। प्लीज इसको भरने के बाद आप चैट पर आकर डन लिख दीजिए, और ये भरना बहुत जरूरी है। साथ साथ हम अभी आपको दोबारा से रोस्टरिंग का डेमो भी देंगे। मैं चाहूंगी आप लोग इसको, रोहित जी एंड प्राची जी, आप शेयर करते रहिएगा। मैं आगे चलते हुए डेमो दे दूं अभी। हाँ जी, आई थिंक जी बहुत सारे बिल्कुल स्वप्ना टीचर्स जी। के लिए डेमो यूजफुल होगा। कई टीचर्स ने ये पूछा कि हमें टीचर अकाउंट कैसे बनाना है, तो मे बी उसी स्टेप से क्विकली शुरू कर देते हैं स्वप्ना जी। जी वो भी बिल्कुल, मैं टीचर अकाउंट बनाने से ही शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर जैसा हमने बताया, आप सबको नजर आ रहा है? www डॉट जी, हाँ जी स्वप्ना जी, इट इज विजिबल। हाँ जी हाँ जी, प्लीज गो अहेड। यस यस। इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच। www.hi.khanacademy.org, इसको लिख लीजिए। और अब हम इसका स्क्रीन फोन की तरह बदल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक, यहां से 3 लाइनों पर जाकर आप साइन अप करेंगे। आप कैसे साइन करेंगे? अब साइन अप करेंगे, आप एक शिक्षक बन के साइन अप करेंगे। जब आप एक शिक्षक बन के टिक करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, तो पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप आखिरी ऑप्शन ईमेल से साइन करेंगे। जिस भी ईमेल से आप साइन कर रहे हैं उसको कहीं नोट करके प्लीज रख लीजिए, ताकि आगे जब आप लॉगिन करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए मैं स्वप्ना सोनी
अपनी ईमेल से लॉगिन कर रही हूँ। ये पूछेगा आप किस नाम से पहचाने जाने चाहते हो खान अकेडमी पर, तो मैंने लिखा अपना नाम और ये बोलेगा एक पासवर्ड बनाइए। तो एक कैप्स और स्मॉल लेटर्स को लेके आप अपना एक और कुछ नंबर मिक्स करके अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, पर साथ साथ ईमेल के नीचे इस पासवर्ड को भी नोट कर लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा अपने पास। ठीक, चलिए साइन अप करेंगे। और ये हमसे पूछता जी, अपना स्कूल जोड़ें। नाम के नीचे आपको दिखता है स्कूल, तो वहां आप लिखेंगे भारत, फिर आपसे पूछेगा राज्य, मान लीजिए उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट, तो आप लिखेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। उसके नीचे जाएंगे ब्लॉक पर, तो आप जब क्लिक करेंगे आपको ब्लॉक्स की लिस्ट नजर आएगी। मान लीजिए मैंने चुना मोहनलालगंज, फिर बोलेगा स्कूल, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपने स्कूल का नाम। तो मान लीजिए हमने लिखा KGBV मोहनलालगंज, और नीचे ये आपसे पूछता है कि क्या आप स्कूल की ओर से खान अकेडमी का उपयोग करने वाले शिक्षक हैं। तो आप पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे क्योंकि आप पार्टनरशिप स्कूल से बिलोंग करते हैं, और फिर इस इंफॉर्मेशन को आप सहेज देंगे। अब आप बना सकते हैं कक्षाएं अपने अकाउंट के अंदर। ऊपर देखिए मेरा नाम और KGBV मोहनलालगंज नजर आ रहा है, ये अकाउंट आपने बना लिया। अब आप कक्षा बनाएं, और कक्षा को क्या करेंगे आप, सबसे पहले नाम देंगे अपनी कक्षा को। तो मान लीजिए मैं क्लास 9 को पढ़ाने जा रही हूं और मैं लिखूंगी अपने सेशन का नाम 2024-25। मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब ये मुझसे पूछेगा कि कौन सा कोर्स पढ़ाना है आपको, तो मैं गणित यूपी कक्षा 9 और कक्षा 8 का कोर्स भी चुन सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है कहीं आप कुछ पुराना बच्चों को काम देना चाहें, और ब्रिज कोर्स भी चुन लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगर आप विज्ञान के भी टीचर हैं तो आप विज्ञान भी चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अब ये 3 तरीके आपके पास खुले हुए हैं बच्चों को जोड़ने के। एक कक्षा तभी पूरी होती है जब उसमें बच्चे जुड़ जाएं। आप लोग केवल गणित पढ़ाने के लिए जो जिम्मेवार टीचर्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि आपको खाते नहीं बनाने हैं। तो खाते अगर नहीं बनाने हैं तो बच्चों को कैसे जोड़ेंगे, आप विद्यार्थियों को कक्षा का लिंक शेयर करेंगे। तो आप कक्षा का लिंक सेंटर वाला जो है उसको क्लिक करेंगे, यहां से प्रतिलिपि को कॉपी करेंगे और फिर भेज देंगे अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपके बच्चे जब उस पर जाकर उस लिंक को क्लिक करेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर में खोलेंगे वहां पर, तो उनको क्या नजर आएगा, कक्षा 9 2024-25 में शामिल हो जाओ। ये ऑप्शन उनको दिखेगा, उन्हें और कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और वो आपकी कक्षा में जुड़ जाएंगे। तो मान लीजिए हम अपनी कक्षा देखते हैं, और अगर हम बाहर जाके फिर से देखें अपनी कक्षा को, मान लीजिए मैं अपने शिक्षक डैशबोर्ड पर जाकर देख रही हूं, तो ये देखिए ये कक्षा मैंने बनाई और अभी मैं ही इसमें एक विद्यार्थी की तरह जुड़ी ताकि आप देख सकें। अब काम पूरा नहीं हुआ है। जो इस साल का नया स्टेप, सबसे सबसे जरूरी स्टेप, ताकि हमारे बच्चों की, हमारी कक्षा की प्रोग्रेस हमें नजर आती जाए, और जो डेटा आपकी स्टेट के साथ और सीनियर्स के साथ शेयर किया जाएगा उसमें वो सारा डेटा रिकॉर्डेड हो, प्रोग्रेस रिकॉर्डेड नजर आए, उसके लिए इन 3 डॉट्स पर हमें क्लिक करना है।
और अपनी कक्षा को भी खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंप देना है। आप देखेंगे कि जो आपका डेटा था एज अ टीचर, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ही नजर आ रहा है, पर फिर भी आपको सहेजना है। तो इसको जैसे ही मैं सहेजती हूं, ये बन गई मेरी खान एकेडमी की पार्टनरशिप कक्षा। स्वप्ना तो जी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, काफी टीचर्स बोल रहे थे उनको कंफ्यूजन था इसमें, तो एक बार इसको बस पार्टनरशिप स्कूल को कैसे असाइन करना है ये रिपीट कर दीजिएगा। जी, पार्टनरशिप स्कूल को असाइन करने के लिए जब आप इन तीन, आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, जो आपका डैशबोर्ड है, मान लीजिए जहां आपका नाम नजर आया, अपने नाम को क्लिक करते हैं तो आपको शिक्षक डैशबोर्ड का ऑप्शन नजर आता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कक्षाएं बनाई हैं वो सारी की सारी लिस्ट आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। अपने कक्षा को आपने अपने आप को तो अपने स्कूल की आइडेंटिटी के साथ जोड़ ही लिया था पहले, जब आप अपना खाता बना रहे थे। अपनी कक्षा के को भी आपने अपने स्कूल के साथ अपने पार्टनरशिप कक्षा बनानी है। तो उसको 3 डॉट्स जहां आपको नजर आएंगी जब आप अपनी कक्षा खोलेंगे, तो वहां से आपने उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा। चाहे तो मैं एक और क्लास बना के दिखाऊं रोहित, क्योंकि ये तो आप हाँ जी, एक और क्लास बना के दिखा दीजिए, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। या तो नई कक्षा जोड़े पे जब हम जाते हैं, इस बार भी मान लीजिए मैं क्लास 10 को पढ़ा रही हूं और 2024 और 25 का मेरा सेशन है। कक्षा का नाम सबसे पहले दिया जाता है और सेशन जरूर लिखिए। आगे बढ़ेंगे तो ये पूछेगा क्या पढ़ाएंगे आप इस कक्षा में, तो यहां मैं कक्षा 9 और कक्षा 10 का कोर्स पढ़ाऊंगी, और शायद मैं कक्षा 10 का ब्रिज कोर्स भी देना चाहती हूं, तो मैंने वो भी जोड़ लिया और मैं बढ़ गई आगे। आगे बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली ये मुझसे पूछता है कि आपको अपने बच्चों को कैसे जोड़ना है। क्योंकि मैं केवल मैथ्स पढ़ाने की जिम्मेदार टीचर हूं, जिनके लिए ये ट्रेनिंग्स आज अभी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो फिर मैं बच्चों के साथ लिंक शेयर करूंगी। खाते मेरी साइंस की टीचर ऑलरेडी बना चुकी है, उसकी CSV फाइल मेरी साइंस की टीचर ने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। अगर आप में से कोई साइंस मैथ्स दोनों की टीचर है और खाते बनाना सीखना चाहती हैं, तो वो हम अगली ट्रेनिंग के एंड में जाकर फिर से रिपीट करेंगे एज अ डेमो। पर अभी क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ मैथ्स के लिए जिम्मेदार टीचर्स हैं, आपको विद्यार्थियों की कक्षा का लिंक शेयर करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां से प्रतिलिपि को कॉपी कर लेंगे। जब आप कॉपी कर लेंगे, जैसा लिंक या कोड दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता या है। लिंक या कोड दोनों आप कॉपी कर सकते हैं। ये कोड भी नजर आ रहा है यहाँ पे। कोड करेंगे तो बच्चा अपना यूजर नेम पासवर्ड से करके ये कोड डाल के उसको कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने बच्चा जुड़ जाएगा जब हम वो लिंक पर क्लिक करेगा। वो स्टेप हमने आपको पहले भी दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। अगर बच्चा जब ये इस पर करेगा क्लिक, ऑप्शन आएगा उसको सीधा क्लास 10वीं 2024-25 में शामिल हो जाओ, वो शामिल हो जाएगा। और अब हम अपनी कक्षा में वापस जाएंगे, अपनी कक्षा को देखेंगे तो हमें नजर आएगा, यहां विद्यार्थी पे जाके हम देखते हैं तो नीचे हमें विद्यार्थी एक ही, देखिए मैं ही विद्यार्थी हूं, यहां मैं नजर आ रही हूं। अब हम डैशबोर्ड पर फिर जाएंगे, अपने शिक्षक डैशबोर्ड पर, और यहां ये कक्षा नई जो 10वीं मैंने बनाई वो नजर आ रही है। और इसको मैं फिर से 3 डॉट्स को क्लिक करूंगी और मुझे ऑप्शन दिखेगा खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपे। ये जो बीच वाला ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूंगी। बाय डिफॉल्ट जिस स्कूल की मैं ऑलरेडी आइडेंटिटी मेरी बनी हुई है वो ही नजर आएगा। चेक कर लें फिर भी एक बार और उसको सहेज दें। और ये कक्षा भी मेरी कक्षा अब खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा बन गई है। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्राची और रोहित से कि प्लीज एक बार फिर से हमारे हेल्पलाइन नंबर्स को शेयर कर दें ताकि टीचर्स कॉल करके ये स्टेप्स उनके साथ साथ ले सकें। और चलिए। एक
फिर से दोहराना चाहूंगी सेम सवाल, अगर मैं मैथ टीचर हूं तो मैं क्या, अगर मैंने अकाउंट बना लिया तो अब मैं डिलीट करूं? नहीं, आप डिलीट मत करिए एकदम से सारे अकाउंट। एक बार आप सपोर्ट पे फोन कर लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है आपके साइंस टीचर ने अभी तक अकाउंट ना बनाए हो, तो आपके अकाउंट से वो जुड़ जाएंगे फिर। तो आप ये वाले जो केस बाय केस सिचुएशंस हैं उन पर काम करने से पहले एक बार सपोर्ट पे जरूर कॉल कर लीजिए। अदरवाइज एक चीज जरूर याद रखिए, एज अ स्कूल आपके सभी बच्चे जो होंगे 9 से 12 के, उनके एक ही अकाउंट बनने हैं, उनके डबल डबल अकाउंट नहीं बनने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 3 टीचर पढ़ा रही हैं तो 3 बार बच्चों के अकाउंट बनेंगे। बस आप एक उस चीज को याद रखेंगे तो आप बाकी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे कि आपके स्कूल के सभी विद्यार्थियों का एक अकाउंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं। थैंक यू। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम बहुत हद तक आपके सवालों के जवाब दे चुके हैं और आपके साथ सारे रिसोर्सेज भी शेयर हो गए हैं। रोहित जी, कितने फीडबैक फॉर्म आ चुके हैं? हम ट्रेनिंग समाप्त कर सकते हैं, अभी वेट करना है? हमारे पास अराउंड 420 से ज्यादा फीडबैक फॉर्म आ चुके हैं। तो बहुत सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या फॉर्म नहीं जो है एक्सेस हो पा रहा है। 400 से ज्यादा टीचर्स भर चुके हैं, तो फॉर्म एक्सेस तो हो पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया हो और आप दोबारा ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए वो ना ओपन हो रहा हो। हम लोग दोबारा दोबारा आप सभी से अटेंडेंस फॉर्म जो है शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक जो है आपको फीडबैक फॉर्म पर लेके चला जाएगा। आप सभी के साथ रिसोर्सेस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएंगी। हम ऑलरेडी जो है जो हमारा नोडल ऑफिसर्स का जो ग्रुप है, हम ऑलरेडी उसमें डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है हमने कि रिसोर्सेज शेयर करने हैं। वो सभी रिसोर्सेज आप तक पहुंच जाएंगे, सो डू नॉट वरी। ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग, पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स डॉक जैसे हमने बताया था, जिसमें डिटेल में सभी स्टेप्स अवेलेबल है। कुछ टीचर्स ने बोला था कि जो है पीडीएफ वर्जन वाला फॉर्म, वही चीजें हमने रिसोर्स बना के जो है नोडल ऑफिसर्स को शेयर कर दी है, वो आप तक भी जरूर पहुंच जाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका यूटिलाइज करके जो है जितना से ज्यादा आप काम जो है रोस्टरिंग का काम, मास्टरी असाइनिंग का काम कर पाए, इट वुड बी ग्रेट। अगर कोई भी सवाल फिर भी आपके मन में आता है रिगार्डिंग रोस्टरिंग की, मैं तो ये क्लास का टीचर हूं और ये पहले करा था, ऐसे कोई भी सिनारियोस, जिनको हम सिनारियोस बोलते हैं, 011-411-68778 हमारा टीचर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है। कभी भी बेझिझक आप उस पर कॉल करके वन ऑन वन, जिसको बोलते हैं कि फोन में साथ बैठ के आपके पास जो है प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कभी भी फील फ्री टू कॉल, कभी भी फील फ्री टू यूज द रिसोर्सेज, कभी भी फील फ्री टू यूज द खान फॉर एजुकेटर कोर्स या शिक्षक के लिए खान कोर्स ऑन द वेबसाइट। So with that, I think let me quickly just check once more. And हमारे I'll पास just quickly use this time, Rohit, to finish some questions because हमारे पास अभी 10-12 मिनट हैं, बहुत सारे Sure. टीचर जुड़े हुए हैं। सो मैं क्वेश्चंस भी देख रही हूँ, आप तब तक बता दो कितने फीडबैक फॉर्म भर दिए गए हैं। हमारे पास 460 फीडबैक फॉर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं आशा करती हूँ कि बाकी सभी टीचर्स भी इस समय भर रहे होंगे फीडबैक फॉर्म। मैं तब तक, जब तक आप लोग भर रहे हैं, और 5-7 मिनट लेके थोड़े से सवाल और देख लेती हूँ स्पेसिफिकली जो कुछ लोगों से आए हैं, अगर आप लोग हमारे साथ अब तक भी जुड़े हुए हैं। आई थिंक भानु प्रताप सर ने बहुत शुरू में आज ट्रेनिंग के स्टार्ट में एक एक रियल इशू एक तरीके से बोला था कि हमारे बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, मैम हम क्या करें। अब यहाँ तो बहुत मुश्किल हो सकती है कि अगर बच्चा करना ही नहीं चाह रहा तो आप कैसे करेंगे। बट हमें एक चीज, और ये आप भी समझते होंगे, कि इसके लिए थोड़ी सी एक बार एक्साइटमेंट भी क्रिएट करी जा सकती है क्लासेस में, स्कूल में, जिसके लिए आपको एक बार स्कूल में उसके लिए कुछ डेडिकेटेड टाइम रख के, एक बार भी नहीं कुछ बार आपको ये करना पड़ेगा जब आप बच्चों को इसके थ्रू पढ़ाएं। अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं उनको, अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा स्कूल में ही है, नहीं तो आप अपना फोन या उससे, अगर आपको कुछ बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट देखने के लिए उनका या बनवाने के लिए उनको एक बार समय निकाल के प्रैक्टिस करने का मौका देंगे, तो शायद वो लोग बाकी बच्चों के साथ भी हेल्प कर पाए और थोड़ा एक्साइटमेंट ला पाए। कुछ टीचर्स हमारे थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी ले आते हैं स्कूल्स में, जिससे जिससे उनको लगता है कि बाकी बच्चे भी फिर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि अच्छा, ये कोई सवाल मुझसे नहीं हो रहा था, इस बच्चे ने खान अकेडमी पर वीडियो देखी, उससे कर लिया। जब वो ये स्टोरी दूसरे बच्चों को सुनाते हैं तो बाकी बच्चे भी करना शुरू हो जाते हैं। सो आप कुछ ना कुछ ऐसे वाले आइडियाज जरूर इम्प्लीमेंट करके देखें। हमारे बाकी टीचर्स बताते हैं कि कभी कभी ये यूजफुल रहते हैं। बाकी सवाल, कुछ सवाल आरती मैम ने पूछा था, आई एम मैथ टीचर, आई हैव हैड इट ऑल 42 स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास एंड माय साइंस टीचर आल्सो डिड द सेम।
व्हाट टू डू नाउ। अगर ऐसा हो चुका है, आप एक बार सपोर्ट पे फोन करिए, एक बार डिस्कस कर लीजिए। अगर डबल स्टूडेंट्स बने हैं तो वो आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप अपनी अपनी स्टूडेंट स्ट्रेंथ ठीक कर सकते हैं। इस केस में आपके स्टूडेंट्स को दो दो अकाउंट याद रखने पड़ेंगे, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चे एक का ही पासवर्ड भूल जाते हैं, दूसरे का भी भूल जाएंगे। तो आप इंश्योर करिए कि एक ही अकाउंट बने। आरती मैम, जरूर आज आप और साइंस टीचर मिलके बात करिए एक बार, और सपोर्ट्स को कॉल करिए और इस चीज को रिजॉल्व कर लीजिए। मानसवी मैम का भी यही था, मैंने साइंस एंड मैथ्स की अलग अलग क्लास में सभी स्टूडेंट जोड़ लिया। आपके लिए भी मैम सेम ही बात है। जहां पर भी आप लोग मैथ और साइंस अलग अलग बना चुके हैं, एक बार दोनों टीचर्स मिलकर बात करें, उसके बाद सपोर्ट पे साथ बैठ के एक बार कॉल करिए और समझ लीजिए कि अब हम क्या करें। हमने दो दो बार बना लिए बच्चों के अकाउंट, अब आप बताइए अब हम कैसे इस बात का हल निकालें, कौन सी चीज को डिलीट करना है नहीं करना है, वो आपको समझा देंगे। मैंने अपनी क्लास के मैथ के बच्चों के अकाउंट पिछले साल बना लिए थे। अगर आप वही सेम क्वेश्चन है, आई थिंक विभा मैम का भी, विभा मैम आपके लिए भी सेम चीज है। आप लोग भी एक बार डिस्कस कर लीजिए अपनी साइंस टीचर के साथ। एक ने बोला है स्कूल कोर्सेज भी टाइमली पूरा करना होता है, उसके बीच ये एक एक बच्चों को कोर्स मास्टरी कराना कैसे पॉसिबल है। एक चीज जरूर शेयर करना चाहेंगे, यूपी माध्यमिक का जो ये पूरा कोर्स आपको दिख रहा है खान अकेडमी पर 9 से 12 का, ये आपकी टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलाइंड है। आपका जैसे चैप्टर्स होने हैं, जो 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स हैं, वो कंप्लीट होने हैं, वो ही यहाँ पर भी हैं। तो अगर वो कोर्स मास्टरी इस पर भी कर रहे हैं पैरेलली, तो आपके बच्चे बस अपनी प्रैक्टिस बढ़ा ही रहे हैं, स्ट्रेंथन ही कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। तो आप इससे डरिए मत कि ओ मेरे को तो ये वाले 10 चैप्टर पढ़ाने थे, वो तो कोई और 5 पढ़ रहा है खान अकेडमी पर। वो नहीं होगा, बिल्कुल सेम चीज वो उस पर भी पढ़ेंगे और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ही और अच्छी ही होगी। मेरे क्लास में 110 मैथ के स्टूडेंट्स हैं 9th में, और 124 स्टूडेंट्स 10 में है। ये कैसे पॉसिबल है ग्राउंड लेवल पे, जहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो इतना ज्यादा नहीं है। ये अगेन ये रियल प्रॉब्लम है सविता जी, ये नहीं बोलूंगी कि ये होना आसान है। अगर इतने सारे बच्चे हैं, रिसोर्सेस कम है, आप कैसे कराएंगे। जितने बच्चे कर सकते हैं उतनों से जरूर स्टार्ट करिए, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी। हो सकता है आप सारे 124 को आपको लगे कि इनको तो जरूरत है भी नहीं प्रैक्टिस की, या फिर इन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। आप वो भी डिसीजन ले सकते हो, आप टीचर हैं, आप बेस्ट जज हैं, हम आपको नहीं बता सकते। हमारी एडवाइस आपके लिए, आप एक्सपर्ट है, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी। तो आप डिसीजन लीजिए, हम बोल रहे हैं इससे फायदा जरूर होगा। सो आप डिसाइड करिए कितने बच्चों को वो फायदा आप पहुंचा सकते हैं। आई थिंक बाकी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। मैथ्स साइंस स्टूडेंट्स, हमारे विज्ञान शिक्षक ने विज्ञान के अकाउंट बना लिए हैं, क्या मुझे अलग से अकाउंट बनाना होगा? नहीं बनाना होगा, लिंक शेयर करना होगा अपनी क्लास का, या अकाउंट वो शेयर करना होगा कोड, उससे बच्चों को ज्वाइन कराना होगा। बलवंत जी, आपका भी सेम क्वेश्चन था, दोबारा नहीं दोहरा रही हूँ। हाउ टू मेक अकाउंट एंड ऐड स्टूडेंट्स, अब आज आपको सपना जी ने दोबारा से डेमो दिया है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो जैसे रोहित जी ने आपको बोला, पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, नहीं सॉल्व हो रही सपोर्ट पे फोन कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हम वहां पे आपको ढंग से बता देंगे। बच्चों को ऐड करने पर लास्ट में लाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसमें शायद आपने एक सेटिंग में आपने टिक मार्क नहीं किया हुआ है, तो आप उसके लिए भी सपोर्ट पे फोन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। शायद आपको वो ऑप्शन ही ग्रेड आउट दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए आप एक बार फोन कर लीजिए सपोर्ट पे, वो आपको समझा देंगे, आपकी सेटिंग ठीक कराएंगे, आप फिर उसके बाद बच्चों को ऐड कर पाएंगे। ये वर्षा जी का सवाल था, अगर वर्षा जी हम साथ जुड़े हुए हैं। एक और सवाल काफी सारे लोगों का सेम है, हमारे बच्चे 9 से 10th में गए हैं, क्या अब हमें कोई अपग्रेडेशन करनी है? नहीं, आप क्लास को रीनेम कर सकते हो। अगर आपके बच्चे सभी सेम है, इस बार आप सिर्फ क्लास रीनेम कर लीजिए, इस साल की क्लास बना लीजिए, कोर्स चयन कर लीजिए नया। पिछली बार ग्रेड 9 का कोर्स था, इस बार ग्रेड 10 के कोर्स का चयन करिए, और वो ही आपका काम करना है। आपको दोबारा से पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बच्चे भी नए हैं तो उनका अकाउंट नया बनाना पड़ेगा आपको, उसी क्लास में आप ऐड कर सकते हैं। इसमें भी अगर कोई चीज लग रही है मैम आपने तो 2 लाइन में बोल दिया, समझ नहीं आया ढंग से, आप कॉल कर लीजिए, समझ लीजिए। बट सिंपल आंसर ये है कि आपको नई क्लास नहीं बनानी। अगर आप पहले 9th को पढ़ा रहे थे, अब आप 10th को पढ़ाएंगे, और आपके साथ साथ सेम बच्चे आगे आ गए, आप बस सिंपली रीनेम कर लीजिए क्लास को। बाकी कुछ सवाल हमने ले लिए हैं। पहले सुदेश मैम ने बोला, मैम आप लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सभी शिक्षक फोन के द्वारा अपने असाइनमेंट देते हैं, अगर फोन की ऑप्शन दिखाई जाती तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये हमने एक कॉन्शियसली माइंडफुली ये डिसीजन लिया था इस बार, क्योंकि हमें कुछ टीचर्स ने बताया कि जब हम फोन का ऑप्शन से जब शेयर करते हैं स्क्रीन, तो वो दिखता ही नहीं है, वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि हम लैपटॉप पर ही फोन का ऑप्शन दिखाते हैं।
एक मेजर चीज ये बोलना चाहूंगी कि जो चीज आपको आज आज स्वप्ना जी ने दिखाई है लैपटॉप पे, आप मान के चलिए लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है, फोन छोटा हो जाएगा, तो जो चीज ऐसे दिख रही थी आपको, राइट पे दिख रही थी, वो अब नीचे दिखेगी। तो आप जो सेम चीज अपने फोन पर देखेंगे, आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको वो सारे ऑप्शन दिखते रहेंगे। अगर कोई चीज आपको नहीं दिख रही जहां स्वप्ना जी ने दिखाई, यूनिट मास्टरी वाले पॉइंट पे, कोर्स मास्टरी वाले पॉइंट पे, बच्चों को ऐड करने वाले पॉइंट पे, सुदेश मैम, उससे शायद आपका वाला जो ऑप्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। हम ट्रेनिंग में, स्पेशली ऑनलाइन ट्रेनिंग में, वो थोड़ा सा अब अवॉइड करने लगे हैं क्योंकि कुछ टीचर्स को दिखना और मुश्किल हो रहा था। बाकी आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर और किसी का कोई सवाल है, आप चैट पर अभी डाल सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के लिए हम बने हुए हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग समाप्त करना चाहेंगे ताकि सभी टीचर्स अपने अपने कामों पर वापस भी जा पाए। एक और सवाल आ रहा है, प्लीज लॉन्च खान अकेडमी ऐप। खान अकेडमी ऐप अवेलेबल तो है, अभी हम ज्यादा बोल नहीं रहे हैं आप लोग को यूज करने के लिए, क्योंकि लेकिन स्टूडेंट्स वो यूज कर सकते हैं। ये आई थिंक अमरिंदर जी ने पूछा है, खान अकेडमी ऐप अवेलेबल है, बट टीचर का डैशबोर्ड वहां नहीं दिखता, तो टीचर को तो आप वेब पर ही यूज करना पड़ता है। फोन पर ऐप पे अगर आपको लगता है आपके बच्चे घर पे यूज कर सकते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि वो यूज कर लें। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बच्चों को ऐप डाउनलोड करना आता है। फिर से दोहरा रही हूँ, टीचर नहीं यूज कर पाएंगे, सिर्फ बच्चे कर पाएंगे, तो बच्चों को आप बोल सकते हैं। हम्म। बाकी आई थिंक कुछ लोगों का आज ये प्रॉब्लम रहा है कि अटेंडेंस फॉर्म नहीं खुला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी और अटेंडेंस आ गई है। ऐसा है रोहित, अगर हमने देख पा रहे फीडबैक फॉर्म में अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। नहीं नहीं, ये इट्स ओपन और खुल भी रहा है ठीक से। कुछ लोग फोन में वो चैलेंज हो सकता है, ये हो सकता है, या इंटरनेट का इशू हो सकता है। बट हमारे पास ऑलरेडी 600 लोगों के फीडबैक फॉर्म आ चुके हैं, सो बहुत बढ़िया। ये फॉर्म तो सही चल रहा है, फॉर्म खुल रहा है जी। ठीक है, आई थिंक सभी सवाल के भी जवाब भी दे दिए हमने, अब सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं। जी। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमें साइंस की मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप साइंस के लिए जिम्मेदार हैं तो प्लीज ज्वाइन करिए। आज हमारी ट्रेनिंग साइंस की है। बाद में अगर आपको लगता है आपको आपका कुछ मिस हो गया है और आपको दोबारा से देखना है आके, तो कुछ चीजें सेम रहेंगी, आप देख सकते हैं आकर, बट आपके लिए जरूरी नहीं है अगर आपने अभी की ट्रेनिंग कर ली है तो। प्राची, एक लास्ट सवाल है मीरा जी का, आप देख लीजिए कि अगर वो मैथ्स की टीचर नहीं है पर जिम्मेवार हैं पढ़ाने के लिए, बट तो आई हैव वो टू टीच, आई हैव नॉट मास्टरी इन सम चैप्टर्स, हाउ कैन आई चेक स्टूडेंट मास्टरी। मीरा मैम बहुत बहुत सही चीज बोल रहे हैं आप। हो सकता है मैं, अब जैसे मैं साइंस के लिए नहीं बोल सकती हूँ कि मैं, मेरे को खुद ही नहीं आता है साइंस से कुछ चीजें, तो मैं बच्चों के लिए कैसे देखूं। एक चीज इसमें ये हमने कुछ टीचर्स से सुना है मीरा मैम, कि जब हम खुद, हमें लगता है कि हमारे पास उतना सारा टाइम भी नहीं है कि हम पहले खुद सीखें और फिर बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास तो अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तब खान अकेडमी के रिसोर्सेज पे आप थोड़ा ट्रस्ट करके आप ये बोल सकते हो आप बच्चों को उन्हीं के थ्रू पढ़ाएं। सो मीरा मैम, ऐसा हो सकता है कि जब बच्चे वहां पढ़ेंगे तो वो तो अपने आप मास्टरी चेक करेगा, हमारा प्लेटफॉर्म वैसे सेटअप हुआ हुआ है। इनफैक्ट अगर आपको लगेगा कि बच्चा अटक रहा है कहीं पे, तो आप उनको वहीं पे आप गाइड कर सकते हो कि अच्छा, अब इसका वीडियो सुनो। अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चा वीडियो से अकेले नहीं सुन पा रहा है, तो शायद अगर आपके पास समय हो तो आप भी साथ में उनको बता पाओगे, सुनकर आप बता पाओगे कि अच्छा ये बोल रहे हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो। बट मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, चाह रही हूँ कि ऐसी स्थिति बहुत सारे स्कूल्स में है जहाँ टीचर खुद उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है लेकिन जिम्मेदार है, तो वो खान अकेडमी पर थोड़ा रिलाई कर लेता है तब तक, ताकि बच्चों की लर्निंग डिसरप्ट ना हो, और एज अ टीचर आपने उनको गाइड कर दिया किसी तरीके से खान अकेडमी के थ्रू। तो पढ़ाई फिर भी जारी रह सकती है। हाँ जी, बच्चे जरूर पढ़ सकते हैं। जी। आई डोंट थिंक और कुछ सवाल नए अभी हमें नजर आ रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे इतनी देर तक और सारे सवालों के जवाब सुनते भी जा रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये समय दिया, और उम्मीद यही है कि आगे ये जर्नी आपके लिए धीरे धीरे आसान ही होती चली जाएगी, बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी,
और बहुत सारा मजा भी आएगा जब बच्चे रुचि लेंगे और अपने आप ही ऑटो मोड पे पढ़ना शुरू कर देंगे, एनर्जी पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे, जैसा कि प्राची ने बोला कि प्रोत्साहन मिलता है उन्हें और आप उनको थोड़ा थोड़ा एनकरेज करते रहिए और धीरे धीरे उन गैप्स को हम सब मिलजुल के प्लग करते चले जाएंगे। रोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक हम अब जो है बहुत टाइम है, हो गया है, हमें सेशन को क्लोज करना चाहिए। थैंक यू जी, टू ऑल द टीचर्स। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो भी और भी सवाल हो तो प्लीज टीचर सपोर्ट नंबर हेल्पलाइन पे कॉल करें, 011-411-68778। नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, मंडे टू सैटरडे 9 से 6। थैंक यू सो मच। अब हम क्लोज करते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू टीचर्स, थैंक थैंक यू यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।